मैं 2-3 दिन घूमता रहा, लोगों से मैंने मीटिंग करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ जान लूँ इसके बारे में, पर लास्ट में मैंने कहा यार जब कुछ करना है तो उसके अंदर गहराई में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने इस पे आंख बंद करके भगवान पे छोड़ दें। मैं बालाजी को मानता हूँ। तो मैं बालाजी मंदिर गया, मैंने उधर बोला, मैं कहा बाबा मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो अब आपके हाथ में उसकी डोर। गुड़गांव में रह के आप पंजाब में भी बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको तो दिखता है कि भाई कि नहीं यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है। मैं जब यहाँ पे 2010, 11, 12 में आता था तब भी यहाँ पे वो गाड़ियाँ चलती थी जो आज गुड़गांव में अपने को बहुत मतलब नंबर्स में दिखती हैं, पर यहाँ पे वो आम है। आप लुधियाना में जाओगे तो लोगों का अलग एक स्टेटस है, पंजाब का एक अलग रहने का तरीका है, यहाँ से लोगों ने रहना सीखा है। उधर के लोग जो हैं हरियाणा के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, वो सब लोग इनको फॉलो करते हैं, अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं। पंजाबियों ने ही सब कुछ पहले शुरू करा है। पंजाब वाले जो बाहर जा रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपने को यहीं पे देखना है, हमें एक्सप्लोर करना है कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, पर आपने देखा होगा कि जैसे एक चाय वाला एक ब्रांड था और लोग आज वो रो रहे हैं कि भाई कि हमारे भी तो पैसे डूब गए। लोग इसमें गलत हैं या जो फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं वो गलत हैं या दोनों ही गलत हैं? भाई आप समझो ना, उनका मेन मोटिव है पैसा कमाना, उनका मोटिव ही नहीं है सर्विस, उनका मोटिव ही नहीं है कि उनको ब्रांड बड़ा करना है इंडिया में। लोग कह रहे हैं ना कि बीवी को रानी बना के रखो और मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये सब कुछ चल रहा है, हमें ये सबसे पहले ना अपने घर में लागू करना है कि लाइफ में चांस लेना चाहिए। अगर हम चांस नहीं लेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा ना हमें भगवान ने बनाया किस लिए। किन चीज़ों के बेसिस पे उनको कोई भी फ्रेंचाइजी चूज करनी चाहिए? भाई सबसे पहले ना आपको रेंटल देखना है, हमें एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं। बीच में मेरे इशू हो गया था कोई गवर्नमेंट रिलेटेड, तो 2-3 महीने मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई। तो उन 3 महीनों के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना मेरी लाइफ का, भाई मैं आपको सच कह रहा हूँ, माँ बाप और कुछ 2-3 दोस्त और बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ KFC ਦੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਚਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਨਰ ਐਂਡ ਗਾਇਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਰਮਾ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्रीकाल भाई, क्या हाल चाल? जी बढ़िया। ये मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हम हिंदी में बात करेंगे। अभी तक मैं पंजाबी में ही करता आया हूँ, बट मैंने पता है मैं थोड़ी थोड़े तो पंजाबी बुलवाऊँगा वैसे इस पॉडकास्ट, बट उस तो पहले मैंने दसो की हाल चाल है? बहुत वधिया भाजी, तुसी मौका दिता सानू पंजाब च आने दा बहुत बढ़िया लगा। मैं गुड़गांव रह रहा था, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मेरे को अच्छा लगा कि कोई मतलब हम जैसे कोर हमारा पंजाब है, हम पीछे से पंजाब के हैं, तो हम पंजाब के बारे में कुछ भी देखते हैं तो बड़ा मतलब खुद को अच्छा लगता है कि। और मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत पॉडकास्ट वालों से मैसेज आया, बहुत कुछ हुआ, पर मेरा कभी मन नहीं करा, क्योंकि मैं बेसिकली ये चाहता था जो हमारा कोर है ना हम वहीं जाएं। मतलब हम पंजाबी हैं तो हम पंजाबी वाला ही काम करें ना। मतलब आज हम इंग्लिश वाला पॉडकास्ट नहीं करना चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। एग्जैक्टली चाहे आज कहीं भी हैं और आने वाले टाइम में कहीं भी होंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि हम हमारा कोर छोड़ दें। जी जी। मतलब
जरूरी है कोर के ऊपर उसी पे रहें जो हमारे धर्म है या जिधर से हम चले हैं, जहाँ से हमने हमारे परदादा ने शुरुआत करी, हमारे दादा ने करी, हमारे फादर ने करी, तो हमें वहीं उसी चीज़ पे रहना है। नहीं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेसिकली दसोगे वैसे ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ बेसिकली बिलोंग ਕਰਦੇ ਹੋ? अजे देड़ू पिंड है खन्ना, ठीक है जी, उधर। ठीक है, हाँ वो तो ही साड़ी ज़मीन है, अज भी हैगी है ठीक है। उधर तो ऐसे पुराने है। मैं मेरे फादर के साथ यहाँ आया कई बारी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। मेरे परदादा यहाँ थे, 94 में उनकी डेथ हुई थी, मैं बड़ा छोटा था तब, ओके। पर मुझे आज तक सब याद है। वहाँ पे वो बम्बी जो यहाँ पे ज़मीन के पानी से नहाए, वो ठंडा ठंडा कोल्ड वाटर वाला नहीं आज तक याद है। वहाँ गुरुद्वारा है जो देड़ू का, वहीं पे हमने उनका सारा कुछ किया था जब उनकी डेथ हुई। तो इसलिए थोड़ा है यहाँ लगाव। लुधियाना बहुत आया मैं उसके बाद। अब तो खन्ना बिल्कुल साथ ही है। तो ये ठीक है भाई, ये पॉडकास्ट में ना हम ज़्यादा बात करेंगे अराउंड, जैसे ना पंजाब में आपने देखा होगा कि यूथ है जो, उनको एक ब्रेन वॉश भी करा गया कि भाई कि बाहर जाओ, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और एट द सेम टाइम आप गुड़गांव में रह के आप पंजाब में भी बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको तो दिखता है कि भाई कि नहीं, यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है। भाई बिल्कुल जो आप कह रहे हो ना सही बात है। अपॉर्चुनिटी की बात ऐसा है कि मैं जब यहाँ पे 2010, 11, 12 में आता था, तब भी यहाँ पे वो गाड़ियाँ चलती थी जो आज गुड़गांव में अपने को बहुत मतलब नंबर्स में दिखती हैं, पर यहाँ पे वो आम है। आप लुधियाना में जाओगे तो लोगों का अलग एक स्टेटस है, पंजाब का एक अलग रहने का तरीका है। यहाँ से लोगों ने रहना सीखा है। Exactly. मतलब असली पहनावा, असली खाना, असली रहना, ये सब कुछ पंजाब का ही है। लोग आज अब उधर के लोग जो हैं, हरियाणा के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, वो सब लोग इनको फॉलो करते हैं, अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं जी। पंजाबियों ने ही सब कुछ पहले शुरू करा है, तो यहीं से देख के सब कुछ चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना पंजाब वाले जो बाहर जा रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, हमें अपने को यहीं पे देखना है, हमें एक्सप्लोर करना है कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। Exactly. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लुधियाना में शराबा नगर में स्टोर दिया। मैं खुद नहीं सोच सकता था, हमने फर्स्ट मंथ में 15 लाख की सेल करी। नाइस। जो हमारा फ्रेंचाइज है उसने ना करते 7 से 8 लाख रुपए महीने का बुक किया प्रॉफिट, क्योंकि लिए उसका किराया 85,000 है। आज आपको गुड़गांव में या दिल्ली में या बॉम्बे में कहीं भी अच्छी सिटी में हम जाएंगे, हमें आउटलेट के लिए लोकेशन लेनी होती है तो हमें 5-5, 6-6 लाख रुपए रेंट देना पड़ता है। आज मैंने एयरपोर्ट पे खोला हैदराबाद पे, ठीक है, तो हमारा बहुत ज़्यादा रेंट है, पर हमारे वो 3-3 हज़ार स्क्वायर फीट के स्टोर हैं, वो भी ऐसी सेल ही करते हैं जितनी लुधियाना वाला स्टोर कर रहा है। तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए। और लोगों को मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हमारा जो पंजाब पोटेंशियल है वो कहीं नहीं है। हमें सिर्फ फोकस करना और हमें राइट बंदे से मिलना है। मतलब हम सही जगह मिल गए और हमने सही राइट प्लेस को चूज किया, तो हम शायद सोच भी नहीं सकते हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं लाइफ में। सही बात है। पर वही है कि आपको राइट पर्सन मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। और आपको गाइड सही करे, मेन चीज़ ये है भाई। जैसे ये अपना जो डोनर एंड गायरोज है ना, जो आपकी फ्रेंचाइजी है जिसको आप इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हो, ये कैसे आया, कैसे आपके दिमाग में भाई? मैं 2018 में मेरे फादर के साथ शोरूम पे बैठा था उनके, मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखी, वो फ्रेंचाइज इंडिया वालों की ऐड चल रही थी, डोनर एंड गैरोस की, एक येलो कलर की वीडियो सी, ठीक है, थी। मैंने देखी, मैंने मेरे फादर को कहा, मैंने कहा आप अपने कुछ बिजनेस चेंज करना चाहते हैं? मैंने कहा मेरी मतलब शादी हो चुकी थी 2014 में, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता था कि मतलब बच्चों की स्टडी बहुत अच्छी हो, तो मेरा 14 में शादी हुई थी, 15 में बेटा हुआ था दिसंबर में। तो मुझे याद है जब जब स्कूल जाने लगे तब मैं इसको ऐसे अच्छे स्कूलिंग कराऊं कि मतलब ये आगे और हमारे को मतलब अच्छा हो, हमारा सब बिजनेस है या फैमिली है, मतलब मैं मेरे पास रख के पढ़ाना चाहता था। बेसिकली बात ये भी है कि मेरा खुद का बाहर निकलने का रीज़न ये था कि मेरे फादर ने मुझे, मैं 91 बोर्न हूँ, तो तब से लेके मैं 2018 तक मेरे फादर के साथ रहा। उन्होंने ना मुझे बाहर पढ़ने भेजा, ठीक है, ना मैं जा सकता था उनको छोड़ के, ठीक है। और मतलब मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन था कि मेरे मदर फादर के राजस्थान वो रह रहे हैं, अब बेसिकली राजस्थान रह रहे हैं वो, और मैं गुड़गांव रह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी सिचुएशन सच है कि अगर वो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ
वो यहाँ होते मतलब इंडिया में, तो मैं शायद कभी गुड़गांव शिफ्ट ही नहीं हो पाता। ओके। मतलब मेरा ना मेरे फादर से एक अटैचमेंट है, मतलब आप मानोगे ना, मतलब फ्रेंड भी हैं और अपने वो ही दोस्त हैं, वो ही सब कुछ है। तो मतलब उनके साथ एक अलग अटैचमेंट है, तो उसके कारण ना मैं उनके होते हुए कभी शिफ्ट नहीं हो सकता था। तो मेरे फादर मेरी सिस्टर के पास यूएस गए हुए थे। ठीक है। तो मैंने पीछे से एक हौसले से डिसीजन लिया। मैंने उनको कहा मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा बेटा जो है देखना है कर लो, तुम्हें सही लग रहा है कर लो। उन्होंने मुझे आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करा। ठीक है भाई ये भी नहीं, मैं आज से 16 ईयर्स पहले से बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने अगर मेरे फादर को कहा ना पापा ये चीज़ ऐसे करनी है, तो वो कहते थे भाई तू कर, मतलब मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने एक दोस्त वाला भी हौसला दिया, बाप वाला भी दिया, और गाइडेंस भी वही है कि देखो अगर वो हौसला नहीं देते तो आज मैं यहाँ होता भी नहीं। आज जब मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ, पेरेंट्स हैं तो ही मैं कुछ कर पाया। तो मैं 2018 के अंदर मैंने वो वीडियो देखी, मैं दिल्ली आया, उनके ऑफिस गया, उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया ये ब्रांड दुबई का है। मैंने कहा क्या चीज़ है इसके अंदर? उन्होंने कहा डोनर है, गायरोज है। मेरे को सच में कुछ भी नहीं पता था फूड लाइन का, ना मेरी ये लाइन थी। ठीक है। मैं 2-3 दिन घूमता रहा, लोगों से मैंने मीटिंग करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कुछ जान लूँ इसके बारे में, पर लास्ट में मैंने कहा यार जब कुछ करना है तो उसके अंदर गहराई में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना अपने इस पे आंख बंद करके भगवान पे छोड़ दें, मैं बालाजी को मानता हूँ। तो मैं बालाजी मंदिर गया, मैंने उधर बोला, मैं कहा बाबा मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो अब आपके हाथ में उसकी डोर। मैं आया, मैंने वहाँ से जो एक चेक लेके गया था बाबा के वहाँ पे, तो वो मत्था टेका, वहाँ से लाके कंपनी में दिया। मैंने उनको कहा जी आप हमें ले दो। तो कहते नहीं आपको पहले लुधियाना दुबई जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाके इसको फूड को टेस्ट करो, ट्रेनिंग करो, देखो ब्रांड को, फिर आप लेना, ऐसे पैसा दे दोगे इतना, कल को आपको ऐसा ना लगे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने कहा जी मैं सोचता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं फुल पॉजिटिव हूँ, मैं चला लूँगा, और मुझे आप ज़्यादा समझाओ मत, आप पैसे लो और इंडिया में लाने की बात करो। तो 2018 में अक्टूबर में मुझे लॉन्च करना था। ठीक है। तो जिनसे हमने इंडिया में ब्रांड लिया उनके पास कुछ बैकअप नहीं था। ओके। और मेरे को अक्टूबर में शुरू करना था एनी हाउ। मैंने 24 अक्टूबर को ब्रांड शुरू कर दिया इंडिया में। फ़्लाइट से ब्रेड मंगाई, दुबई से फ़्लाइट से ब्रेड, सॉसेज, आदमी भी बाहर थे, बिजनेस क्लास टिकटें हो रही थी, और 50-50 किलो अलाउ होता है, तो उनके साथ सामान मंगाया, किसी के साथ 30 किलो, किसी के साथ 50 किलो, टिकट करा के स्टोर की ओपनिंग कर दी। क्या बात। जब मैंने इंडिया में ओपन कर दिया तो मैंने फर्स्ट डे जो देखा ना लोगों का रिस्पॉन्स, कि लोगों ने फलाफल, हमस, पीटा, हेल्दी के कारण हमारे ब्रांड को लाइक करा। ओके। एरो सिटी के अंदर, एरो सिटी है दिल्ली, उसके अंदर मैंने पहला स्टोर खोला, तो लोगों ने बहुत लाइक करा कि हाँ यार अच्छा है, हेल्दी है, कुछ नया, कुछ नया है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे डिमोटिवेट भी करा, आप कैसे चलाओगे, आपको नॉलेज नहीं है, आपकी लाइन नहीं है। मैंने कहा सब हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे बढ़ते गए, आज हमारे काफ़ी स्टोर्स हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे हैं, मेरे साथ काफ़ी अच्छी टीम है। जो पहले दिन मेरे साथ थे लोग, आज वो मेरे साथ आज तक हैं, मेरी सारी टीम वही है, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो वो भी बहुत अच्छे हैं। और अपने पास कोई वो नहीं है कि हमने कोई इन्वेस्टर जोड़ रखे हैं या हमने किसी से लोन रखा है। हम बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, ना हम किसी से कोई फंडिंग लेते हैं ना कोई लोन लेते हैं, सीधा काम है, बिल्कुल क्लियर सिस्टम है कि हमने काम करना है। आज हमें कोई कितना भी पैसा देगा हम कभी कंपनी नहीं बेचेंगे, क्योंकि लिए लोगों ने हमारी फेस वैल्यू पे और हमारे ट्रस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजी में हम देख रहे हैं कि लोग, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, पर आपने देखा होगा कि जैसे एक चाय वाला एक ब्रांड था, है ना, जो भी है, और लोग आज वो रो रहे हैं कि भाई कि हमारे भी तो पैसे डूब गए। ये क्या लोग इसमें गलत हैं, या जो फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं वो गलत हैं, या दोनों ही गलत हैं? भाई आप समझो ना, उनका मेन मोटिव है पैसा कमाना, उनका मोटिव ही नहीं है सर्विस, उनका मोटिव ही नहीं है कि उनको ब्रांड बड़ा करना है इंडिया में। उनको आजकल एंजल फंडिंग मिल रही है, इनिशियल स्टेज पे पैसा मिल जाता है, तो वो लोग मेहनत करते ही नहीं है। मेहनत कौन करेगा? जिसके घर से पैसा लगा हुआ। आज मेरे घर से पैसा लगा हुआ है, मैंने मेहनत करी। मेरे कोविड के अंदर 30 स्टोर थे कोविड से पहले, मेरे 3 स्टोर रह गए, आज फिर हम 40 में हैं। हमने मेहनत क्यों करी? हमारे पास लोगों का पैसा नहीं है, हमारे पास हमारा पैसा है, हमारा उस पैसे की वैल्यू हम समझते हैं।
हम अगर उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हमें अगर इजीली घर पे बैठे बैठे कोई 20-50 करोड़ रुपए दे देगा, हम क्यों काम करेंगे, काम करेंगे ही नहीं ना। हमें मेहनत कब करता है आदमी, जब उसको कमाना होता है, जब उसको बढ़ना होता है। वो चीज़ तो लोगों ने ख़त्म कर दी, मेहनत कोई करना चाहता ही नहीं है। तो फ्रेंचाइज की गलती क्या है, उसने तो बेचारे ने पैसा लगाया आपके नाम पे, उसने आप पे ट्रस्ट किया और आपने क्या करा, जैसे ही थोड़ा से बड़े हुए आप बेच के निकल गए। तो ये तो गलत हो गया ना, ये धोखा ही है एक तरीके से। सही बात। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो स्टोर बंद हो रहे हैं, ये बंद हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ना, वो सपोर्ट करेगा ही नहीं। पर एक्चुअल में आप अगर हिस्ट्री निकालोगे तो आप देखो ना क्या हालात है। क्योंकि लिए एक तो आप उनके ओनर को इजीली अप्रोच नहीं कर सकते, वो लोग मिलते ही नहीं है। टीम ऐसे रख रखी है कि जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज आप मिल नहीं रहे हो, आज लोग परेशान हो रहे हैं, जगह जगह आपने स्टोर दे दिए, तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा लोगों का। हमारी स्ट्रेटजी नहीं है बिजनेस की है। हम कम काम करेंगे पर अच्छा करेंगे, और हमारे को कोई फंडिंग का या हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। अब इंटरनेशनल ब्रांड आपकी ये अप्रोच है कि धीरे धीरे बढ़ाओ, पर ऐसा बढ़ाओ कि सस्टेनेबल रहे। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अंधाधुंध गोलियां चला रहे हो एकदम से। हाँ, फंडिंग के लिए आप दबा स्टोर खोल रहे हो, नंबर ऑफ स्टोर करा, ज़्यादा सेल्स दिखाई, बेचा, पैसे निकाले और आप चले गए। उससे होगा क्या। मैंने मेरा ब्रांड का एग्रीमेंट 2065 तक किया है। आज से 40 साल बाद तक का मेरा एग्रीमेंट है मेरे ब्रांड से। मैंने क्यों करा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मेरा बच्चा 8 साल का है, वो 12 साल में मेरे बराबर खड़ा होगा तो वो मुझे पूछेगा पापा आपने क्या करा। मैं कहूँगा जी डोनर एंड गैरोस था, वो हमने बेच दिया, क्योंकि एग्रीमेंट 20 साल का ही होता है। तो मतलब आप सोचो कि हम बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे, कुछ नहीं। मैंने ब्रांड से बात करी, मैंने कहा हमें 6 साल हो गए, अब हम ब्रांड को इंडिया में स्टेबल कर पाए हैं। मैं आगे 2065 तक का एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। मैंने मेरे घर पे डिस्कस करा, मेरी वाइफ से बात करी। मेरी वाइफ कंपनी में ओनर है, तो मैं उसी के नाम से ही काम करता हूँ। ठीक है। और मेरी कंपनी जो है वो मेरी बेटी के नाम से है। अरे नाइस। एरिका वेंचर्स के नाम से मेरी कंपनी है। तो मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेटी के नाम से मतलब करता हूँ, और मैं उसको ही आगे रखता हूँ हर चीज़ में, कि मतलब वो है तो हम हैं। मतलब अगर आज हम लोग कह रहे हैं ना कि बीवी को रानी बना के रखो और मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ये सब कुछ चल रहा है, हमें ये सबसे पहले ना अपने घर में लागू करना है। एग्जैक्टली। तब हम किसी को बोल सकते हैं ये बात। वो चीज़ मैंने मेरी लाइफ में लागू करी। मैं मेरी वाइफ को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कल को मुझे कुछ हो तो वो किसी पर डिपेंड हो अपनी लाइफ में। मैं जो कुछ लेता हूँ उसी के नाम से लेता हूँ, जो बिजनेस करता हूँ उसी के नाम से करता हूँ, जो मुझे करना है। और वो भी डे टू डे ऑपरेशंस में डे टू डे उनको ये सब कुछ पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या लेना है, क्या देना है, सारा हिसाब वही देखती है। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई हम उनको आके ये कहे कि हमारे साथ ये चीज़ हुई। गॉट इट। तो आप उसको क्लियर करने के लिए ना सबसे पहले हमें हमारे घर में क्लियर रहना है। गॉट इट। तो भाई जैसे वैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताता हूँ कि आपका एक बेटा एक बेटी है ना। अगर आपका बेटा कहे कि यार कि पापा नहीं मेरे को ना ये बिज़नेस नहीं करना, मेरे को स्पोर्ट्स में जाना, एग्जाम्पल के लिए, और बेटी कहे कि मेरे को तो बिज़नेस करना, तो आप कंफर्टेबल होंगे उसमें? बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरी आज पॉलिसी, जो मेरी लाइफ की पॉलिसी है, जो कुछ है वो भी 50-50 है। मैंने क्लियर लिखा हुआ है जो कुछ है दोनों का है। यार बेटा बेटी में कोई फ़र्क ही नहीं रहा है। मेरी सिस्टर US रहती है, मुझे अभी फ़ोन करे, उसको कुछ भी है तो मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा उसके लिए कुछ करने के लिए। मतलब बेटा बेटी में कोई फ़र्क है ही नहीं, हमने ये फ़र्क खुद पैदा करा है घर में। आप बताओ, मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर बाहर पढ़ती थी तो 8th तक हम साथ थे। मतलब मैं 8th में था तो वो 10th में थी, हम साथ पढ़े, एक ही शहर में पढ़े। तो मैं उसके साथ रोज़ 7 बजे खाना खाता था। मतलब वो टाइम जो आज भी 7 बजते हैं ना, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ यार, मतलब मैं रोज़ रात को से वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, उसकी बेटी से बात करता हूँ, तो मतलब मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मतलब कोई फ़र्क है। मतलब वो जो अटैचमेंट है ना बहन भाई की, आज वैसे ही मेरे बेटे को मैं संस्कार देता हूँ कि तू और एरिका एक ही हैं। तुमने कभी नहीं सोचना कि वो लड़की है। भाई वो टाइम चला गया है कि जी लड़की का कौन सा घर है, लड़की तो वहाँ की क्या यहाँ की, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो आपको भगवान ने एक लक्ष्मी दी है और आप इस लायक को इसलिए दी है
और आप उसको जितना अच्छा रखोगे, जितना अच्छा उसको समझाओगे, वो वैसे ही बन जाएगी। मैं कोई फ़र्क नहीं समझता, मतलब मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। बहुत ही बढ़िया विचार है भाई। आपने बताया कि आपका पहले फैमिली बिजनेस था जो आप फादर साहब के साथ कर रहे थे, तो वो बिजनेस क्या था आपका पहले? हमारा किर्लोस्कर का काम था। ठीक है, जो किर्लोस्कर के पंप्स, जेन सेट, Pumps, सबमर्सिबल gen पंप, sets। इसका हमारा शोरूम था ओके सूरतगढ़ में। ओके, सूरतगढ़ अपना राजस्थान में। हाँ, राजस्थान। ठीक है, तो आप बेसिकली खन्ना से आप सूरतगढ़ हाँ, शिफ्ट मतलब हुए हमारे हैं, आपकी जो परदादा का family है। डबल ही ट्रांसफ़र हुआ। हमारी परदादी की नौकरी लगी, वो टीचर थी गर्ल्स कॉलेज के अंदर। ठीक है। तो वो मुझे कई बार कहती है कि मैं 90 रुपीज़ मंथ पे जॉब करती थी, 90 रुपये पे। तो कभी हम उनके आगे करोड़ों की बातें करते हैं तो बड़ा उनको ऐसे लगता है। और हम खुद अपने आप को लक्की समझते हैं कि हम ऐसे मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ हमने कोर से पैसा कमाया है, खुद शुरुआत से कमाया है। हमने कोई ज़मीन जायदाद बेच के पैसा नहीं कमाया, तो इसलिए हम पैसे की वैल्यू समझते हैं। पैसे की और रिश्तों की वो बहुत ज़रूरी है। हमें इसको समझना ही चाहिए भी है, और समझेंगे तब जब हम इस चीज़ों से जुड़े रहेंगे। तो भाई इसके बाद जैसे अपनी जो फैमिली बिजनेस है आप काफ़ी टाइम तक करते रहे, उसके बाद फिर आपने ये डिसीजन हाँ, लिया डोनर एंड गैरोस। बिल्कुल ही मतलब, और ये कितना एक्सपेक्टेड था मतलब आपके सर्कल में कि ऐसा भाई सब कुछ आप सोचोगे? सब लोग ये कहते थे तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तुम पैसा खराब कर दोगे सारा। पर मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, सबकी ब्लेसिंग थी। बालाजी हमारे साथ थे, सालासर बालाजी महाराज को मैं बहुत मानता हूँ। वो मेरे साथ थे, तो आज उनकी बदौलत आज हम जहाँ भी हैं उन्हीं के बदौलत है। हमने बहुत ग्रो किया है भाई। और सच है, मैं तो सबको कहता हूँ कि लाइफ में चांस लेना चाहिए। अगर हम चांस नहीं लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा ना हमें भगवान ने बनाया किस लिए। एग्जैक्टली। अगर मैं कुछ करूँगा ही नहीं और मैं अपनी किस्मत को दोष देता रहूँ, यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा, नहीं, तू करके तो देख, तैयार बैठे देने के लिए। और भाई मुझे ना ब्लाइंड ट्रस्ट है बालाजी पे। मैं ये जानता हूँ मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया भाई। आगे अभी हम बात करते हैं जो ये हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल्स जैसे जब आप सोचते हो तो जैसे हम सुनते होते हैं कि KFC की, मैकडोनल्ड्स की, इनकी फ्रेंचाइजी होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, है ना। तो आज के टाइम पे अगर किसी को कोई भी फ्रेंचाइजी लेनी है, अगर किसी को फ्रेंचाइजी बिजनेस लेना है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या फ्रेंचाइजी बिजनेस सेंस बनती है, फिर और अगर सेंस बनती है तो फिर किन चीज़ों के बेसिस पे उनको कोई भी फ्रेंचाइजी चूज़ करनी चाहिए? भाई सबसे पहले ना आपको रेंटल देखना है, हमें एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं। लोग कैसे करते हैं कि जी आपने तो फ्रेंचाइजी लेनी है, कहीं भी खुलवा देंगे, महंगी लोकेशन ले देंगे। नहीं, हमें अपने आप को देखना है कि ये वाले जो पैसे हैं अगर सेल हो ना हो, ये मेरे अगर घर से भी निकल रहा है तो मैं 6 मंथ सर्वाइव कर सकता हूँ। हर लोकेशन को हम ये लेके नहीं चलते कि फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट में है। जैसे लुधियाना आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, मॉल्स हैं, ये फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट में आ जाते हैं। कुछ लोकेशन ऐसी होती है जिनको पिक करने में 2-3 महीना लगता है। तो उस वक्त का जो एक्सपेंसेस है ना वो लोग नहीं बताते हैं। हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना, और वो इतना ही होना चाहिए जिसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं कि वो हमारे पे बर्डन नहीं है लाइफ में। हम एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहे हैं या कोर बिजनेस कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। अगर हम कोर कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल स्टोर करने चाहिए। ओके। क्योंकि हमें एक मैनेजर रखना है, उसको हम 2-3 स्टोर पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। ओके। वही हमारी टीम को मैनेज कर लेगा, वो हमारे लिए इजी वर्किंग है। और आप हो सके डायरेक्ट कंपनी के थ्रू लो, आप कंपनी को डायरेक्ट अप्रोच करो। ब्रांड के आजकल सबके पेज हैं, उस पर मैसेज डाल दो, सबकी वेबसाइट है, मैसेज डाल दो, मेल कर दो। एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लो। शुरू से ही आप अपना इतना एक्टिव होकर बात करो लोगों, मतलब फ्रेंचाइज जिससे आप ले रहे हो कि भाई मेरे को एक्सपेंसेस इतने ही चाहिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। और भाई सबसे बड़ा फ्रेंचाइज मॉडल में फ़ायदा पता है क्या है? हम वो ले रहे हैं उनसे जो उन्होंने अपने 10-15 साल में अपनी मेहनत से अपना पैसा लगा के सीखे हैं। वो करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तब हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें ये काम ऐसे करना था। वो आपकी वेस्टेज मनी कभी भी नहीं होगी, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे फ्रेंचाइज लोगे तो। और फ्रेंचाइजी लो, राइट आदमी से लो, और एक्सपेंसेस देख के लो बस कि हम फिक्स हमारा क्या है।
और भाई ये जो ब्रांड है, अगर मुझे जैसे आपका ब्रांड है, डोनर एंड गायरोज है, या कोई भी और ब्रांड है, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जिसने अभी सोचा कि यार मैं चलो फ्रेंचाइजी मॉडल पे मैं कोई भी एक ब्रांड के साथ उनकी फ्रेंचाइजी लेता हूँ, ये ब्रांड कैसे मैं डिसाइड करूँ या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? आप इस चीज़ को समझो, जो मार्केट में कम है हमें वो ही करना पड़ेगा। आज अब हम ये सोचें कि नॉर्मल ब्रांड ले लें, नॉर्थ इंडियन दाल रोटी वाला या छोले भटूरे वाला, तो आप कुछ नहीं कमा सकते। या बर्गर बेचोगे तो बर्गर सारे ही बेच रहे हैं। आज हमें हेल्दी की तरफ जाना है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी प्रायोरिटी हेल्दी होना चाहिए। हम क्या सर्व कर रहे हैं, जो हम खुद खाना पसंद करते हैं हमें वो ही सर्व करना चाहिए। पैसा कमाना अलग चीज़ है, हेल्थ अलग चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि आप वो सर्व करो जो आप खुद खा सकते हो। मैं चिकन खाता नहीं हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ, पर मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे आप बोलोगे ना किसी भी चिकन के लोट का, तो मैं आपको उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट तक दे सकता हूँ। मतलब पूरा हमारे पास सारा डाटा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम जो सर्व कर रहे हैं ना, मतलब वो ही होना चाहिए जो हम दे रहे हैं। मतलब धोखा नहीं करना है कस्टमर के साथ। और अगर हम सच में क्लियर चलेंगे तो अब मैं बता रहा हूँ, मैंने ग्रो करा है, बाकी लोग भी ग्रो करेंगे। और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है इस काम का। और हेल्दी की बात रही, हेल्दी बेचना है। और दूसरा, उसके जैसे कंपटीटर ब्रांड नहीं होने चाहिए ज़्यादा। आज जो हमारा ब्रांड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट चेन है शवरमा में। हम जो डोनर बेच रहे हैं, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर हैं। डोनर एंड गायरोज जो ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर है। हमारे 150 प्लस स्टोर्स पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, डोनर एंड गायरोज के। और हम पहले ऐसे ब्रांड है जिन्होंने शवरमा को, मतलब डोनर को हमने बिल्कुल, मतलब आप स्टैंडर्डाइज कर दिया है। हमारे पास वो नहीं है कि उस पर मक्खी आ रही है या गंदगी लग रही है, नहीं। हेल्दी मतलब 100% हेल्दी ही है। हमारे एक एक प्रोडक्ट के आगे कैलोरीज तक लिखी हुई है। ठीक है। मेरे को शर्मा, तो आप ये समझ लो कि 2017 में मैं गोवा गया था, तो तब मैंने नाम पहली बार सुना था, आप ये समझो। हाँ जी। तो भाई पहले क्या है, शवरमा एक मतलब स्टैंडर्डाइज आइटम नहीं थी। मतलब शवरमा चलता था, पर शवरमा मतलब एक स्टैंडर्ड में नहीं था। वो एक नॉर्मल शवरमा था, 100-150 वाला बिकता था। वो जैसे अपना रोल होता है वैसा सही बना के देते थे। हाँ, अब वो नहीं रहा। अब हमारी पब्लिक, जब से कोविड आया ना, उसके बाद पब्लिक ने बहुत ज़्यादा खाने के मामले में ना देख के खाती है। हेल्दी होना चाहिए, गंदी जगह नहीं खाएंगे, हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसा खा रहे हैं, और प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, कितनी सफाई है। मतलब अब लोग बहुत अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेके। एग्जैक्टली। तो अब इसीलिए ब्रांड्स चल रहे हैं, इसीलिए अच्छी जगह चल रही है, इसीलिए लोग थोड़ा मतलब इस चीज़ पे आ गए हैं कि अच्छी जगह से हम खाना खाएं। अगर कुछ स्विगी जोमेटो भी करता है तो वो उसी जगह से रेटिंग चेक करके मंगाता है कि हेल्दी है या नहीं है, साफ़ सफाई है या नहीं है, ब्रांड है या नहीं। आजकल लोग पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स की बात करूँ, है ना, कि मैं सपोज मैं ही हूँ जो आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता है ना, मैं ले सकता हूँ ना, पहली बात? हाँ, सब ले सकते हैं भाई। ठीक है। अगर मैं लेना चाहता हूँ तो थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स समझा सकते हैं कि मैं कितना एक एवरेज केस में कि मेरे को कितने की पड़ती है, और क्या मतलब थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स समझाओगे, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फ्रेंचाइज फीस होती है। ठीक है। कितनी रहती है अंदाजा? मतलब $20,000। ठीक है। फ्रेंचाइज फीस है। उसके अलावा लगभग 15 लाख रुपीज़ यही सेम इक्विपमेंट्स का लग जाता है। ठीक है। उसके बाद बनाने का है 15 लाख, वो लग जाता है। ठीक है। स्मॉल वेयर POS से करके 50 से 55 लाख का प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है। हम जब उसको पूरा रेडी कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, तो इतना लग जाता है। क्योंकि ओपनिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, जो रणविजय भाई हैं MTV रोडीज वाले, वो हमारे पार्टनर है मेरे। अरे नाइस। तो वो साथ हैं, और वो पंजाबी होने के कारण आप मानोगे नहीं, हमारा पैसे का तो लेन देन हुआ ही नहीं आज तक, पर वो एज ए ब्रदर, और वो मेरे साथ कंपनी में उस दिन से जब मेरा पहला स्टोर खुला था, और वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। आप कैसे पार्टनर? पार्टनर से बने, हमने एक लॉन्च पे बुलाया था उनको। ठीक है। तो उसके बाद भाई वो पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी है, तो दिल मिल गया। और उनके जो फादर हैं वो सूरतगढ़ पोस्टेड रहे थे आर्मी के अंदर। ओके। तो और बातचीत हुई, तो फिर बिल्कुल इतनी दोस्ती करी। आज उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन ज़्यादा हैं बिजनेस से, और बिजनेस जो भी करते हैं हम लाइफ में, उनके भैया का हम साथ रखते हैं। क्या बात है। हाँ जी।
बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो आप नंबर्स का बता रहे थे, लगभग 50-55 का हाँ, इन्वेस्टमेंट है। एंड अगर मैं ऑपरेशनली मंथली एक्सपेंस मानूँ वो कितना रहता है अंदाज़ा? ऑपरेशनली यार अब कोई भी एक एग्जांपल बता वो सकते ना हो, लोकेशन पे वेरी करता जैसे है। लुधियाना ले 50 लेते टू हैं हम। 60,000 रुपीज़ की सैलरी है स्टाफ ठीक है, की, ठीक और है। 80,000 रेंट मान लो, हम्म 20,000 इलेक्ट्रिसिटी मान लो, और 20,000 मिसलेनियस मान लो, तो लगभग 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख आप मान के 2.5 लाख तक मान के इतना चलो मान के ऑपरेशनल। चलो, और फूड कॉस्ट 30% रहती है, ओके, तो बाकी आपका प्रॉफिट है। गॉट इट। एंड ROI क्या रहता है, मतलब अगर मैं एक साल में एक मानूं? साल से 1.5 साल, एक 2 साल में 1 ईयर 10 मंथ मान के चलो। ठीक है, जो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। हाँ, गॉट इट, फिर तो बहुत ही बढ़िया। बिजनेस फूड इंडस्ट्रीज चलती इसलिए है कि जल्दी पैसा निकाल देती है। पर एक हम ये भी बहुत देखते हैं कि लोगों में थोड़ा सा जैसे वो रहता है अपना, कि जैसे 2 साल या 3 साल हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये पुराना हो गया, अब हम नया देखते हैं। तो ऐसे केसेस में जो ब्रांड्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं? जैसे हम मैकडोनल्ड्स को देखते हैं, वो कुछ ना कुछ नया वेरिएशन लेके आते रहते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करते भाई हो? वो इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें ना डिसाइडेड है ऑलरेडी, Okay. कि 2022 में ये होगा, 2024 में ये हुआ, 2026 में ये होगा, 2030 में ब्रांड अब ये करेगा। ब्रांड अपनी स्ट्रेटजी से चलता है, ठीक है। इसीलिए लोग ब्रांड लेते हैं। आप खुद की दुकान लोगे तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। ब्रांड लेने का फ़ायदा यही है कि उनकी एक स्ट्रेटजी है, वो अपना आने वाले 20 साल को देख के चलते हैं लाइफ में, कि आगे हमने क्या करना है, कैसे चलना है, आगे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, मार्केट में लोगों को क्या पसंद होगा, आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल कैसा होगा। उसके अंदर आज आप ये देखो, लोग जो ऑफिस में बैठे हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या चाहता है, इजी टू कैरी, मतलब लिया खाया ख़त्म। अब वो बैठ के खाना खाना और ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। टाइम की वैल्यू हो गई है बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है भाई। और जैसे आपने बताया कि हेल्दी फूड पे अब फोकस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अब आने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए जिनको इस बिज़नेस में आना है, बिल्कुल भाई, कि भाई कि ऐसे फ्रेंचाइजीज ही चूज़ करो कि जो जिसका हेल्थ फ्यूचर है। हाँ, चीज़ जो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे सबवे है, हाँ जी, काफ़ी देर तक तो सबवे ने लोगों के दिमाग में तो ये डाल के ही रखा हुआ था ना कि वो बहुत हेल्दी हैं, पर जब उसकी मेयोनीज देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि वो क्या डाल रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। और ऐसे भाई कि मतलब मैं खाता भी रहा हूँ, हाँ, कि जब होता है ना कि कीड़ा आ जाता है दिमाग में कि भाई बड़ा अब हेल्दी खाना है बाहर, और जब हेल्दी खाना होता है तो हम ऐसे देखते हैं हाँ सब पे, क्योंकि वो ब्रांडिंग भी वैसे जब पहले कोई था नहीं ना यार, इंडिया में कोई था नहीं। अब जिसको पता चल गया हमस क्या है, पीटा क्या है, फलाफल क्या है, कैसे खाना है, क्या हेल्दी है, बिना फ्राइड चाहिए, लोगों को पता चल गया कि कैसी चिकन चाहिए, क्या ब्रेड चाहिए। अब लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं भाई, टाइम चला गया वो कि लोग कह रहे हैं हेल्दी और वो अनहेल्दी और लोग खा रहे हैं, वो चला गया भाई। थोड़ा सा इस कुजीन के बारे में भी बताओगे भाई? ये ना लेबनीज और मेडिटेरियन मिक्स है। ठीक है, मतलब ये ना वैसे तो जो फूड था, मतलब जो डोनर और गायरोज है, ये जर्मन, बर्लिन और शिकागो का मतलब मिक्स है। ओके, खाना जर्मनी, मतलब ये वहाँ पे चलता है, फॉरेन में ज़्यादा चलता है, स्ट्रीट फूड की तरह। ओके, लोग वहाँ बहुत लाइक करते हैं डोनर को। शवरमा की शेप में होता है, स्लो रोस्ट चिकन होता है, मतलब वो घूमता है रोटिसरी मशीन पे, और उसको कट करके हम सैंडविच के अंदर फिल करके देते हैं चिकन को। ना उसमें कोई ऑयल होता है, ना उसके अंदर कोई, मतलब उसको हम फ्राई करना है, ना कुछ करना है, 100% हेल्दी है। ओके जी, ठीक है। तो मतलब ये आपको लग रहा है कि धीरे धीरे अब इसकी अडॉप्शन और बढ़ेगी? भाई बिल्कुल बढ़ी है, कोविड के बाद बिल्कुल बढ़ी, और हमने बहुत स्पीडली ग्रो करा है। हमने अभी जो हमारा जनवरी से लेके अभी तक का जो है, अगस्त तक का, मिड अगस्त में बैठे हैं, अभी तक हमने इस साल में हमने 21 स्टोर सेल किए नए, और मेरी नेक्स्ट मंथ बॉम्बे के अंदर 4 स्टोर की ओपनिंग है। दिल्ली के अंदर अभी हमने इस मंथ 3 स्टोर खोले हैं, नेक्स्ट मंथ 3 स्टोर की ओपनिंग है। चेन्नई के अंदर ओपनिंग है। इसी मंथ मैंने हैदराबाद एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पे मेरा स्टोर खोला है, काफ़ी बड़ा। और मैं आपको बताऊं, अभी हम हैदराबाद में एक और खोल रहे हैं, और मुंबई मैंने आपको बताया, इधर अपना पटियाला में भी है, लुधियाना में भी है, और चंडीगढ़ में भी है। ओके। एंड आपको पंजाब एज अ मार्केट अभी तक कैसे समझ आई है? भाई
अभी ना रास्ते मतलब बंद हो रखे हैं, अदरवाइज अब तक हम पंजाब पूरा फैला देते। थोड़ा आने जाने में बड़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। ये अंबाला बॉर्डर की वजह से। हाँ, नहीं तो अभी खींच के रखते अभी हैं। हम बिल्कुल खींच देते अच्छा, सारे। पंजाब में अभी आप कौन कौन सी सिटी सोच रहे हो वैसे अभी मैं फ्यूचर में? कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सोच रहा हूँ जिसके अंदर हम खोलें। एक अमृतसर खोलना चाहते हैं, जलंधर हैं, हाईवेज के ऊपर जहाँ जहाँ अच्छी लोकेशंस हैं वहाँ पे। हमारा मतलब मेन फोकस ये है कि हम रीच अच्छे मतलब कम से कम आप सोच रहे हो 10 से 15 फ्रेंचाइजी तो आप नहीं, सोच रहे हो? ज़्यादा 30 to पंजाब में? 35, यस 30 to 35 पोटेंशियल है इजीली। अरे नाइस। हम तो कर इसका सकते मतलब अगर जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, अगर वो बिल्कुल। सोच रहे हैं कुछ भी, अगर बिल्कुल। उनका इन्वेस्टमेंट साइज इसके आसपास बिल्कुल है, भाई, तो और they हम can उनका reach out। दिल से मतलब वेलकम करेंगे। अगर कोई भी लोग हमारे पास आएंगे तो उनको सच में लगेगा कि अगर आपका पॉडकास्ट देख के कोई आया है तो उसको लगेगा कि हाँ यार सही में हम कहीं मिले हैं तो मज़ा आया हमें बाहर। नहीं, बहुत ही बढ़िया भाई। और मैं इस बात पे तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि भाई मतलब सच में मतलब पूरे क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं पूरे। भाई बिल्कुल रहना पड़ेगा, हमें क्लियर रहना पड़ेगा। हम क्लियर नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अच्छा भाई, अगर मैं इंडिया की इन टोटलिटी बात करूं, जो इंडिया के ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल में आ रहे हैं, जैसे हमने देखा कि बाहर एक टाइम था जो सिर्फ और सिर्फ बाहर के ब्रांड्स जो थे वो सक्सेसफुली फ्रेंचाइजी मॉडल पे चला पा रहे थे। मैकडोनल्ड्स के सबसे पहले तो मैकडोनल्ड्स ही था जिन्होंने बहुत बढ़िया करा था, फिर देखे KFC, सबवे और ऐसे बहुत सारे पहले बाहर के ब्रांड्स आए, फिर उसके बाद इंडिया के ब्रांड्स शुरू हुए हैं। तो इंडिया के ब्रांड्स में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो अच्छे निकल के आ रहे हैं? भाई हमने हटसन चॉपस्टिक्स का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। वो चाइनीज़ फूड का है। तो मतलब मानो उसके नंबर्स ऐसे हैं ना, आप हैरान हो जाओगे। हमने मतलब जिससे क्लाउड किचन से हमने 20-20, 25-25 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। ये नंबर स्विगी जोमेटो वालों के पास रिकॉर्ड में है। अब चाइनीज़ की एक्सपेक्टेशन मतलब चाइनीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडियन चाइनीज़, आप इसको ये कह सकते हैं इंडियन चाइनीज़, इंडियन वर्जन ऑफ चाइनीज़। बाहर के ब्रांड चाइनीज़ नहीं चल सकते इंडिया में। लोगों का फ्लेवर अलग तो है। अभी ये हटसन चॉपस्टिक्स भी आप ही देख रहे हो? हाँ, ये मेरे पार्टनर है, उसके साथ है। ओके। वो भाई फाउंडर था, वो ही चलाता है। अच्छा। हाँ, उनका नाम देव है, देव धिंगड़ा। उसी को नॉलेज है सारी। ठीक है। वो भाई उसने कोर्स से शुरू करा था 2016 में। ओके। और मतलब उसको बहुत नॉलेज है, तो उसी के साथ हमने उसको वेंचर को आगे करा। हमने उससे कोविड में लिया था। जब लिया था उनके 3 स्टोर थे, आज उनके 35 स्टोर्स हैं। अरे नाइस। हमारे पास दिल्ली में कोई लोकेशन नहीं है हटसन देने के लिए, पूरा फुल है। क्या बात। हाँ जी। क्या आपने सारे एरियाज कवर कर लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। NCR के? हाँ जी, आप NCR में कहीं भी डिलीवरी ले सकते हो। क्या बात है। तो मतलब ये इंडियन ब्रांड्स भी आप कह रहे हो बहुत कि ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो वो नई कुजीन है जो हम बेच रहे हैं। ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना। सबको पता है चिली पनीर क्या है, चिली चिकन क्या है, और फ्राइड राइस या मोमोज हैं, या वो ले लो आप अपना कोई भी चाइनीज़ के आइटम जो भी लोग खा रहे हैं, थाई करी या फिश या कुछ जो भी आइटम है। हटसन का मेन्यू बहुत बड़ा है हमारे। तो वो तो हर आदमी की पसंद है। अच्छा भाई, मतलब जैसे ना पंजाब में भी ये बहुत कल्चर है कि लोग अपना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर मैं स्पेसिफिकली लुधियाना की बात करूँ तो यहाँ पे कल्चर ना ये नहीं है कि लोग ना चौराहे पे खड़ के ये बात नहीं करते भाई तेरी जॉब लगी या नहीं लगी, ये करते भाई मैं सोच रहा हूँ ये काम शुरू कर लूँ। यहाँ हवा में ना ये है कि लोग ना यही बात करते हैं, चाहे कुछ नहीं कर रहे होंगे ना, पर मैं सोच रहा हूँ इसका काम शुरू कर लूँ। तो उस डिस्कशन में एक सबसे कॉमन पॉइंट होता है, यार मैं सोच रहा हूँ अपना रेस्टोरेंट खोल लूँ या अपना कैफे खोल लूँ। ये सबसे पहला आइडिया होता है जो दिमाग में आता है। भाई वो ना बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस है ना, ये अट्रैक्टिव बिजनेस है, इजी बिजनेस है। आप इसको इजीली मतलब सोचा और कर सकते हो। बाकी बिजनेस में आपने फैक्ट्री लगानी है भाई, लेबर भी चाहिए, 100 पंगे है, कहाँ से कर पाओगे। और वो आप सोचते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इधर टाइमिंग का कोई खेल ही नहीं है। तो मेरा इसमें ये था कि जब लोग शुरू कर देते हैं तो मेजॉरिटी जो रेस्टोरेंट्स या कैफे होते हैं वो 1 या 1.5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। आपके हिसाब से क्या गलती कर रहे हैं या कौन सी कॉमन गलतियाँ?
एक्सपीरियंस और लोकेशन। ओके, एक्सपीरियंस तो भाई देखो है नहीं, जैसे अब जो पहली बार कर रहा है तो वो भाई उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो किसी और एक्सपीरियंस वाले को जोड़ ले या फ्रेंचाइजी ले ले। पर ऐसे खोलना आँख बंद करके कि कोई बंदा मिल गया कि जी भाई मेरे को आता है खाना बनाना आप ले लो, तो वो तो नहीं चलेगा भाई। आजकल मतलब पब्लिक बहुत समझदार है, आप उनको कुछ चिपका नहीं सकते हो। आजकल सब समझते हैं लोग कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये है। नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन पॉइंट है। एंड वैसे गलतियाँ क्या करते हैं, अगर मैं पूछूं कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं? यार एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते कि उनकी फूड कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। हमारे को मतलब कितने रेंट पे होना चाहिए था, हमारी कितनी लेबर होनी चाहिए, हमारी फूड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमारी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, हम कस्टमर तक क्या डिलीवर कैसे करेंगे, कुछ पता ही नहीं होता। वो जैसे जैसे कोई कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, तो फिर वो लॉस में चला जाता है आदमी। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीज़न है। इसलिए आप मेन मान के चलो, आपके एक्सपेंसेस जहाँ ज़्यादा है ना वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। बहुत लोग हैं ऐसे जिनका बहुत नुकसान हुआ है गलत डिसीजन लेने से। अच्छा भाई, आने वाली मतलब कौन कौन सी ऐसी कुजीन्स हैं जो लोगों को अब ट्राई करनी चाहिए कि अच्छा ये एक ऐसी चीज़, जैसे आपने हेल्दी तो बोला कि हेल्दी तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई हेल्दी भाई लोग ना पहले सुशी नहीं खाते थे, आप देखो अब सुशी का ट्रेंड आ गया है। ठीक है, जापानीज मतलब, तो ना लोग खुद भी नया ट्राई करना चाहते हैं और ज़रूरी भी है। अगर हम कुछ नई चीज़ को लेके आएंगे, हमारे उससे लाइफस्टाइल में भी एक चेंज आता है। चेंजेस हमेशा अच्छे रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पब्लिक को बहुत जल्दी ये मान लेना चाहिए कि अब हमें ये दाल रोटी और इन सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये नहीं कह रहा, अपना तो यहाँ का खाना ही कोर सरसों का साग मक्की की रोटी फेमस है, वो एक अलग चीज़ है। स्टेपल फूड अलग चीज़ है, जो तो आप घर में खाओगे तो घर में ही खाओगे, वो घर वाला है, वो बाहर खाने का कोई मतलब भी नहीं है ना। वो वैसे घी होगा ना वैसा कुछ और होगा। पर आप ये कह रहे हो कि जब आप बाहर जा रहे हो तो तब आप एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हो। आप देखो ना किसी भी 5 स्टार में जाओगे तो आजकल अलग अलग कुजीन के काउंटर बने हुए हैं, इसीलिए तो बने हुए हैं कि आप ट्राई करो, नहीं तो वो भी खाना ही बेच लेंगे ना। आपकी घर के खाने को के बाद आपकी फेवरेट कुजीन आपकी कौन सी है वैसे आज के टाइम? भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो खुद बहुत मतलब साधारण खाना खाने वाला आदमी हूँ, डाइट कॉन्शियस हूँ। ठीक है मतलब हमने तो भाई प्रोटीन पी लिया, वर्कआउट कर लिया और बॉयल खाना खाता हूँ मैं तो। देखो मैं आपको सच बताऊँ, मैं कोई भी बाहर का खाना नहीं खाता बिल्कुल भी। पर फिर भी अगर ट्राई करते हो तो फिर क्या? भाई बिल्कुल साधारण है, अपने हमस चिकन तो मैं खाता नहीं हूँ, तो वो उसकी जगह मैं सोया मंगा लेता हूँ। हमारा सोया बहुत अच्छा है। ओके, सोया है, पनीर है, तो मैं स्पेशल फ़ोन कर देता हूँ स्टोर पे कि भाई प्लेटर भेज दो जिसमें सैलेड होगा, पनीर होगा और 2 पीस पिटा के, और वो खा लिया। दैट से बाहर का वो भी तो बच्चों के कारण। ओके, वो भी बच्चों के कारण। अदरवाइज वो जिद करते हैं कहीं बाहर जाना है तो भाई देखो वो तो सबके साथ है, दाल रोटी खानी है तो वो बच्चों के साथ खानी ही पड़ेगी, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है। वो तो बच्चों की खुशी के लिए तो फिर सब कुछ ही है। नहीं, बहुत ही बढ़िया। इन टोटलिटी वैसे मतलब जैसे दिल्ली भी है, दिल्ली भी खाने का गढ़ है, पुराने शहर जहाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ का खाना तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब भाई मतलब मैं ना जब ये चीज़ मैंने दिल्ली में आके देखी है, जहाँ बैठ जाओ 4 जने बैठते तो वो यही बात करते हैं, भाई उसका ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है, आज मैं ये खाने जाऊँगा, आज ये खाने जाऊँगा, आज हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। भाई ये चीज़ मैंने दिल्ली देखी है, लोगों में मतलब इस चीज़ का ट्रेंड है, लोग फूडी हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पंजाबी कैसे फूडी हैं कि जैसे अगर मैंने कोई एक नई जगह एक्सप्लोर कर ली गलती से और उसका बढ़िया है तो मैं कम से कम 10 बार और आऊँगा अलग अलग लोगों के साथ। हाँ भाई तेरे को नई जगह दिखा, हाँ भाई तुझे नई जगह दिखाता हूँ। आज भी ऐसे चल रहा है और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 5 स्टार लेवल की कोई जगह होगी, अगर एक रेडी भी होगी ना और उसका खाना बढ़िया है तो लोग ले जाके खिलाएंगे, तो मर्सिडीज में जाके भी लोग वहाँ पे खड़ के खाएंगे। बिल्कुल भाई, ये यहाँ का कल्चर अभी तक ये मेंटेन्ड है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल कि भाई की। और ये भी है कि अगर जैसे क्योंकि बहुत सारे अब लुधियाना में भी ऐसे से आप समझ लो पुरानी दुकानें जो 3rd जनरेशन तक या 4th जनरेशन तक भी चल रही हैं खाने की। इंडिपेंडेंस से पहले के भी लोग हैं। अब ये समझो कि भाई कि जैसे इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के अराउंड जैसे हमारी जो डिशेस होती थी, ये नान या कुलचे चावल या कुलचे छोले, है ना, ये
या भटूरे चना, है ना, जो अपनी पुरानी आप समझ लो स्नैकिंग होती थी, कहीं आज तक चल रहे हैं, थर्ड फोर्थ जनरेशन तक चल रहे हैं, और लोग वहाँ से इसलिए आंख बंद करके मंगवाते हैं, पता है एक ही टेस्ट होने वाला भाई है उन्होंने मेंटेन कर रखा है और एक ही आइटम है। ऐसा नहीं है कि कोई मेन्यू है बहुत बड़ा, एक ही आइटम है, बिल्कुल भाई। और आज तक मंगवा रहे हैं वहाँ से। मतलब मैंने अपने घर वालों को देखा है, एक ही जगह से जब भी उनका मन है ना बढ़िया खाने का, एक ही जगह से मंगवाएंगे हर बार। यार वो ये ना टेस्ट सेट बैठ गया, लोगों को पसंद आ गया और वो चल पड़ा बस। ये जब हम टेस्ट सेट बैठ गया, ये फ्रेंचाइज जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो कैसे, जैसे हम ना बहुत बात करते हैं, जैसे ना रिसेंटली ये बहुत बात होने लग गई थी कि जैसे KFC का नाम लेते हैं, है ना, लोग ये बहुत बोलने लग गए कि KFC का स्टोर टू स्टोर टेस्ट डिफरेंट होता है, कि वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं रहता, कहीं पे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, कहीं पे बहुत बुरा भी मिल जाएगा। ये चीज़ कैसे मतलब एज ब्रांड्स कैसे मतलब कर पाते हैं यार ना, ये फ्रेंचाइज के अंदर ये भी है ना, कई बार फ्रेंचाइज छेड़ देता है ब्रांड को। ओके, उससे खिलवाड़ कर लेता है, लोकलाइज परचेज कर लेगा तो नुकसान हो सकता है। ओके, ब्रांड अपने लेवल पे कभी ऐसी गलती नहीं करता। ओके, किसी भी ब्रांड को ले लो, वो कभी ऐसी मिस्टेक खुद नहीं करेगा। इसीलिए ये भी देखते हैं हम कि हमेशा जिस फ्रेंचाइजी का अच्छा खाना है उसका हमेशा अच्छा होगा, और जिसका बुरा होगा उसका बुरा होगा। आपको यहीं आके ना सिर्फ फ्रेंचाइजी देखना है कि हमें कैसा आदमी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला फ्रेंचाइज होगा तो वो ये गलती कभी नहीं करेगा। जो नए नए लोग जुड़ते हैं उनको ऐसे लगता है यार हमने इतनी सेल कर ली, ब्रांड से मंगा रहे हैं तो हमारे को ये चीज़ ऐसे आ रही है, वो ये नहीं देखता कि क्या क्वालिटी आ रही है, वो पैसे बचाने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो जैसे मैं एक बार ना मैं भी ये फ्रेंचाइजी इंडिया के उसमें गया था, जो वहाँ लगते अपना प्रगति मैदान में, तो देखा मैंने, अच्छा इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, हर तरह की हैं। मुझे याद है एक बार ना एक फ्रेंचाइजी थी जिसका नाम था बिजनेस डॉक्टर्स। तो हमने पूछा कि क्या काम है, तो वो कहते कि हम ये करते हैं कि अगर आपकी कहीं पे पेमेंट फंसी हो, कुछ भी हो, तो हम वो निकलवा के देते हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्जन से बताया, एक तरह से वसूली करते हैं हम। मैंने कहा कि भाई इस चीज़ की भी फ्रेंचाइजीज चल रही हैं, अब ये समझो। नहीं भाई, वो कुछ नहीं चलता, ये सब दिखाने और बोलने की बात। अच्छा, ये सब जैसे वहाँ पे इतनी सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं, ये एक्चुअल में उनमें से गिनी चुनी होती हैं जो चल रही होती हैं। भाई जो चलती हैं वो स्टॉल नहीं लगाती। ओके, हमने स्टार्टिंग के अंदर जब ब्रांड इंडिया में लाया था मैं, तब एक बार ही लगाया था, उसके आज तक मैंने स्टॉल नहीं लगाया। ठीक है, स्टॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम करो, अपने आप लोग रीच आउट करें, अपने आप लोग आएंगे। हमें लोग हमारे काम से जाने चाहिए। स्टॉल लगा के माल बेचने क्या है मतलब? ये कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं बिक रहा है तो आप स्टॉल लगा रहे हो। कोई अच्छा ब्रांड कभी भी कहीं स्टॉल नहीं लगा। तो आप बोल रहे हो छोड़ो मत जाओ। भाई मैं क्यों बोलूँ, मेरे को जरूरत नहीं बोलने की ना। आप खुद देखो ना, आपने जाके ये जो चीज़ देखी है, ये कोई भाई आपको यहाँ राइट थिंग नहीं है ना। आप पॉडकास्ट में आपको इसलिए बुलाया कि आप लोगों को गाइड करो, मतलब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई मैं आपको सच कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है। हमें जो दिख रहा है हमें उस पर विश्वास करना है। बातें करने वाले लोग नीचे ही हैं। बोलना बड़ा आसान है, हम वसूली करा देंगे। क्यों करा देंगे भाई? ये कोई गुंडा थोड़ी है कोई। भाई हमारा देश आजाद है, कुछ नहीं है। 1 मिनट के अंदर पुलिस मिल गए थे, देख के मैंने ये क्या क्या बेच रहे लोग। नहीं, सब झूठ है, कुछ नहीं है। इंसान को पहली बात अपने जान पहचान में भी गौर करना चाहिए कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्या है वो इंसान कौन है, उससे रीच करो। कोशिश करो कि आप मालिक से जरूर मिलो जब पैसा लगाओ तो जैसे ये एक याद होगा आपको, तो खैर पक्का पता होगा कि आई गेस काफ़ी देर तक जैसे मैकडोनल्ड्स का इशू चला था जो इंडिया में जो कंपनी करते थे। अपनी पहली जो बात हुई थी वो यही हुई थी ना, फंडिंग। हाँ, जिसने फंडिंग लेनी है, चाहे मैकडी है, वो बेच के निकल गए तो निकल गए। अब ओनर चेंज होंगे तो इश्यूज आएंगे। वो है, ये हुआ था तब। हाँ बिल्कुल हुआ था। स्टोर्स बंद रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमने बठिंडा से कॉफ़ी पी थी, उसके अंदर कॉकरेज था, आप मानोगे? तो मतलब मैकडी का तो अब ये है कि नाम चल रहा है और वो कुछ भी कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे, अब उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। जब इनका डिस्प्यूट चल रहा था तब बहुत गंदा हो गया था। मतलब आपने गंदा कहा तो कुछ नहीं, बहुत ही गंदा हो गया था। बेसिकली आपको लगने लग गया था कि आप लोकल फूड खा रहे हो। ना स्टैंडर्ड आई, ना सफाई, ना कुछ। पर अब आप सब कुछ बहुत अच्छे से रेनोवेट हो गया, अब तो बहुत अच्छा हो गया।
गॉट इट। कौन सी जैसे मैंने रिसेंटली इंडिया में देखा है तो चायोस ने बहुत अच्छा काम करा है। बिल्कुल भाई, ना, अपने चाय वाली पंजाब में वो category बहुत में। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे से कौन से आपने रिसेंटली फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई नई कंपनीज? भाई मैं तो क्या आपको इस चीज़ में सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं वैसे भाई पूछ रहा हूँ कि मतलब हम भी नज़र रखें कि कैसे से, जैसे आपने हटसन एंड चॉपस्टिक्स का बताया है ना कि इंडियन ब्रांड है वो। मैंने आपको कहा ना, हमें वो करना है जो लोग नहीं बेच रहे। हम्म हमारी कुजीन बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। हम्म। हमें नई कुजीन को फोकस करना है, हम 100% सक्सेस हो जाएंगे। अभी आप कुछ सोच रहे हो नई कुजीन्स में? जैसे आपने सुशी बताया। हम 2-3 ब्रांड्स हैं बाहर के, अभी बात कर रहे हैं ब्रांड से ठीक लाने है। की, लगे हुए हैं। वो नई होंगी कुजीन्स? हाँ बिल्कुल, कुछ वो रोबोटिक खाने वाली होंगी। अच्छा। रोबोट उसमें खाना बनाएंगे। ओके। हाँ जी, ऑटोमेटेड? ऑटोमेटेड फॉर्म होगा। आप मशीन से ऑर्डर करोगे, मशीन से ऑर्डर जाएगा, आपके सामने लाइव किचन में मशीन बनाएगी, आपको सिर्फ सर्व स्टाफ करेगा। ठीक है। बस। ऐसा सा कुछ है अभी इंडिया में? नहीं, अभी इंडिया में नहीं है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में ऐसे हाँ वीडियोस कुछ देखने को ऐसा ही मिलते हैं। कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, नया लेके आएंगे। नाइस नाइस नाइस। और ये अच्छा, वैसे आपका अभी अगर मैं पूछूं अगले 5 साल में क्या आपका प्लान है? नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स में आप क्या मतलब क्या सोच रहे हो आप? भाई हमें 200 स्टोर्स करने हैं अभी DNG के। ठीक है। और हमारा मेन फोकस डोनर एंड गैरोस पर भी पूरा है। हम इसको बढ़ाने पे लगे हुए हैं। और इसको बढ़ाने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मेरी बेटी के नाम से एक कंपनी है। ठीक है। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मैं इसको बहुत बड़ा करके मेरी बेटी को गिफ्ट करूँगा ये कंपनी, वो जब बड़ी हो जाएगी। अरे नाइस। मतलब ये मैंने उसी के लिए सोच रखा। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो मैं कमाता हूँ उसका काफ़ी हिस्सा मैं मतलब दान पुण्य में भी लगा देता हूँ अभी भी। मतलब मैं, ये तो पंजाबियों के अंदर है भाई ये ना आप समझ लो, मैं रोज़ सुबह उठते ना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे लोगों को दूध देना ठंडा या एप्पल सर्व करना, फिर दोपहर को, फिर शाम को, मैं 3 टाइम हमारे सूरतगढ़ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे प्रॉपर सेवा करवाता हूँ। ठीक है। एक बहुत ही भाई है बढ़िया। वहाँ पे, वो शिव नाम है उनका, तो वो वहीं जॉब करते हैं। तो मैंने उनको कह रखा है, मैंने कहा भाई जब तक मैं कमा रहा हूँ ना, मैं आपका हाथ नहीं रुकने दूंगा, आप चलाओ। क्या बात है भाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हमारे शहर में कोई आ रहा है बीमार और उसकी हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं और भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो ये बहुत बड़ी, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हम सेवा कर पा रहे हैं, हमें भगवान ने मौका दिया। बहुत ही भाई, बहुत ही इंस्पिरेशनल है भाई। और मेरे को लग रहा है ये होना चाहिए मतलब भाई जो एक मतलब है ना, बोलना अलग चीज़ है, ये करना है। और ये हर एक इंसान को करना है। जब हम कुछ पैसा दान करते हैं ना तो हमारे पास पॉजिटिविटी भी आती है। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ज़रूरी भी है करना। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को मज़ा आया। मतलब पूरा जो ये बिज़नेस के बारे में समझ के ना, क्योंकि मेरे को ना वैसे ही अगर आप देखोगे ना इस पॉडकास्ट पे भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ऐसे से गेस्ट को इनवाइट करूँ जिनसे एक्चुअल में ना अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ सीख के उठाऊँ। बिल्कुल भाई, मेरा यही रहता है। और एट द सेम टाइम ये भी रहता है कि एक तो है कि चलो मैं आपसे बात भी कर सकता था, है ना, यही सारी बातें मैं नॉर्मल फ़ोन पे भी कर लूँ आपसे। मेरे को पता है आप तो हो ऐसे से कि आप गाइड करते हो अच्छे से, पर मेरे को ये लगता है कि यही जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मासेस तक भी जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए। जैसे खाने में कूड़ा कचरा तो सबके पास पहुंच रहा है, हेल्दी पहुंचाने का आपने जिम्मेवारी उठाई है। सेम वे हमें ये फील होता है कि ना कंटेंट में भी बहुत कूड़ा कचरा लोग देख रहे हैं। उनको सही इन्फॉर्मेशन और अच्छी इन्फॉर्मेशन और काम की चीज़ सीखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, उसका सही यूज़ होना हाँ, चाहिए। सही यूज़ होना अगर है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है आपको एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देखना है, देखो, पर एट द सेम टाइम सीखने वाला कंटेंट भी तो देख सकते हो आप। और मेरा तो हमेशा से यही मोटिव रहता है। अब जैसे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचा स्कूल का यहाँ पे, क्योंकि सब चले गए बाहर। और मैं अब हमारी इतनी बड़ी टीम हो चुकी है, हमारे इतने सारे चैनल हैं, इतना हम टेक का काम करते हैं, हमारी टीम में पंजाबी लोग नहीं हैं, दूसरी स्टेट्स के ज़्यादा। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि दूसरी स्टेट्स के ना आए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें टैलेंट ढूंढने में इतनी दिक्कत होती है। बाहर से कोई भी आता है उसको 1-1.5 महीना 2 महीना लगते हैं, हमें समझने में लग जाएंगे। फिर उनको माहौल भी अलग लगता है, सब कुछ है। पर जो यहाँ का था जो चला गया बाहर,
और बाहर जाके भी स्ट्रगल ही कर रहा है और कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो मेरे को ना जब ये दिखा, फिर मैंने कहा जब मैं भी चंडीगढ़ से यहाँ लुधियाना वापस आया तो मेरे को भी ये हुआ कि यार कि चलो यार इस पॉडकास्ट के थ्रू तो मैं यही काम करता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉलोअर्स ज़्यादा आए या ना आए, क्योंकि फॉलोअर्स लाने के लिए तो आप कुछ भी कंटेंट बना लो, पर वैल्यू देने के लिए मुझे फिर ऐसा था कि मैं जैसे आप हैं ऐसे से गेस्ट को इनवाइट करूं जो एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड कर सकें लोगों को, बिल्कुल, वो कुछ सिखा के निकले हैं। और मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है भाई कि जैसे मतलब आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया एंड ऊपर वाले के भरोसे, और ऊपर वाले पे भरोसा भी था, और आपका अपना, मेरे को पता आप बड़ा हम्बल हो रहे हो कि मैंने ऐसे ही कर दिया, पर आपके पास भी दिमाग है, आपने अच्छे से दिमाग लगाया। कह रहा हूँ सच में, बिना फैमिली के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो है। मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे माँ बाप, मेरी बेटी, मेरी बीवी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, हर इंसान को अपनी पत्नी को इतना इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि उसको आप चले जाओ तो उसको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मेरे को आज तक नहीं पता मेरे पास क्या है, आप मानोगे, मुझे जितने पैसे चाहिए होते हैं मैं मेरे वाइफ से लेता हूँ, मैं जो कमाता हूँ ले जाके उसको देता हूँ। क्या बात है। और मेरी बेटी को मैं ऐसे रखता हूँ कि मतलब मैं आपको, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। एक भगवान किसी के घर बेटी लाता है ना, देता है, तो उसके घर में एक तमीज़ आती है, लक्ष्मी के साथ साथ ना एक रहने का सलीका आता है, बोलने का सलीका। मेरा बेटा इतना केयरिंग है उसका, मतलब, और मैं सच में ब्लेस्ड हूँ मेरी फैमिली से, मेरे मतलब भगवान से भी, मतलब भगवान ने मुझे सच में ब्लेसिंग दी है। मेरी जो फैमिली है ना, मतलब वो है तो आज मैं हूँ सब। वो मेरा हर सिचुएशन में साथ देते हैं। बीच में मेरे कुछ इशू हो गया था कोई गवर्नमेंट रिलेटेड, तो 2-3 महीने मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई। तो उन 3 महीनों के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना मेरी लाइफ का, भाई मैं आपको सच कह रहा हूँ, माँ बाप और कुछ 2-3 दोस्त और बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं था। पैसा बहुत है, पैसा सबके पास होता है, बहुत इन द सेंस इतना ही होना चाहिए कि हम अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं, हम बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे लिए खुद के पास जीने के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, तो वो सब कुछ अच्छा है। और वो इतना ही पैसा चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा उस वक्त का एक्सपीरियंस है। मेरा स्टाफ भी था मेरे साथ, वो स्टाफ आज भी मेरे साथ है। मुझे सब कहते थे सब चले जाएंगे, कोई नहीं गया, सब मेरे वहीं के वहीं हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। रणविजय भाई भी मेरे साथ हैं। मुझे ऐसा लगता था यार ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, कल क्या होगा, पर किसी ने भी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं खुद अंदर से जानता था मैं सही हूँ। अगर मैं गलत होता तो मेरे साथ आज कोई नहीं होता। सही बात, सही था। मेरे कुछ ऐसा स्टाफ भी था जिन्होंने काम भी बंद नहीं करा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मैं सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी के घर पे डेथ भी हुई तो वो अपने घर भी नहीं गया। मेरा जो ड्राइवर है वो भाई जैसे ही है मेरे, वो उस टाइम से मेरे साथ है। तो वो उस बीच में वो मेरे पेरेंट्स के साथ रह रहा था, मेरे फ़ोन बंद थे, तो उसके घर पे डेथ होगी, उसका फ़ोन बंद था और उसको उसके घर से फ़ोन पे फ़ोन, फिर भी वो गया नहीं। वो कहता नहीं, कहता सर जब तक आप बैक टू नॉर्मल नहीं आओगे अपनी लाइफ में, मैं आपके घर वालों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो यार तब मुझे पहचान हुई मेरे अपनों की, मुझे एहसास हुआ परिवार क्या है। हमने उस चैलेंज को ना पॉजिटिव लिया। मैं नुकसान तो होता है, देखो फाइनेंशियली नुकसान होता है जब कुछ भी करते हैं हम, ऐसा हो जाता है तो पर आप अगर पॉजिटिव लोगे तो मैंने उस चीज़ से एक चीज़ सीखी कि परिवार बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात आपकी असली ताकत आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके साथ वाले लोग हैं। मेरे ताया जी हैं, वो मेरे को 2010 में उन्होंने मुझे नग पहनाया था। ठीक है। वो वर्ल्ड के 7 एडवांस रिसर्च करी थी उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर हैं।
ओके। इंजीनियर एस के सचदेवा नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे नग पहनाए तो इधर मोती और पुखराज पहनाया, तो लोग कहते थे जी आपने गलत पहन रखा है। मैंने तब से आज तक बहुत ग्रो करा। मतलब अगर बालाजी के बाद मैं किसी को मानता हूँ तो वो मेरे लिए वही है। अगर मैं कभी भी किसी भी जगह फंसता हूँ ना, तो मैं उन्हीं को फ़ोन करता हूँ कि ताया जी प्रणाम। हम आपस में मतलब प्रणाम करते हैं फैमिली में, तो ऐसे बात करते हैं। तो ताया जी मेरे को ऐसे करना है, मुझे इतना ट्रस्ट है, अगर वो कह देंगे ना जाओ, तो मुझे पता है हम 100% सेफ हैं। और वो हमारे परिवार में हमारे बड़े हैं। मेरे ताया जी सबसे बड़े हैं, हमारी बड़ी मम्मी दादी जी के बाद, दादी मेरी हैं, उनके बाद मेरे ताया जी हैं, ताई जी, चाचा चाची, हमारी फैमिली है जो, मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी तक मैं ऐसा कनेक्टेड हूँ। मेरे नाना को फ़ोन लेना होता है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, बेटा मेरे को फ़ोन भेज दे। नानी, मेरी मासी तक ऐसे कनेक्टेड है। मेरी मासी पंजाब रहती है, फाजिलका में। ओके। तो हम लोग आपस में ना बहुत कनेक्टेड हैं। और मैंने उस 3 महीने में ये देखा है कि जहाँ परिवार और जो 2-3 दोस्त हैं ना, उनके अलावा कोई आपके साथ नहीं हो। सही बात है। मेरे 2-3 दोस्त वो भी ऐसे हैं जिनको कोई रीच नहीं कर सकता। मतलब वो अपने आप में आज इंडिया के अंदर लोग उनको देखते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, एक मेरे भाई हैं धनंजय सिंह हैं, यूपी से हैं, वो जौनपुर एमपी हैं, सांसद रहे हैं। वो एज ए गार्जियन मुझे बहुत गाइड करते हैं। और मतलब मुझे पता है मैं सही हूँ चाहे गलत हूँ, मैं भैया को फ़ोन करूँगा तो वो मेरे साथ ही हैं। मतलब उनकी साइड से मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा तूने क्या करा, वो ये बोलेंगे बोल करना क्या है। तो ये वाले जो रिश्ते हैं ना, ये 2-3 हैं। हमारे राजस्थान के हैं, कल्ला जी हैं जो लास्ट टेन्योर में वो शिक्षा मंत्री थे, उधर है महेंद्र कल्ला जी हैं, वो एज ए ब्रदर। मतलब कुछ पुलिस स्टाफ में भी ऐसे लोग हैं मेरे साथ 8-10, कुछ IAS भी हैं, कुछ IPS भी हैं। उन सब ने बहुत सपोर्ट करी। तो दैट्स वाई कि भाई ठीक है, आज अपने जहाँ है ना, मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ। और मैं सबको यही मैसेज दूंगा लाइफ में। फ़ोन में लोग 15,000 नंबर सेव कर लेते हैं, पर ऐसे 5-10 लोग होने चाहिए जो हम हर कंडीशन में जिनके साथ खड़े हैं। वो सही बात है, वो होने बहुत ज़रूरी है। भाई मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ। मतलब मैं पहले हाथ में लाऊंगा। थैंक यू भाई। मतलब और मतलब मैं ये बोलूँगा कि टचवुड, चलो इसी को टचवुड कर लेते हैं कि भाई ऐसे ही रहे और ऊपर वाला ऐसे ही भाई घमंड तो अपने में आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अपने सब कुछ शुरू से अपनी लाइफ में देखा है। हमारे फादर ठेकेदारी करते तो हमने शुरू से ही पैसा देखा है। बात पैसे की है ही नहीं, है ना। हमें आज पैसे से फ़र्क पड़ेगा ना कल। हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे अपने जी रहे हैं। मेरा एक सपना था, मैं मेरे फादर के साथ बैठा था 2015 में। मैंने यार पापा बच्चे ना रेंज रोवर में जाने चाहिए स्कूल। तो कहते बेटा ये सूरतगढ़ में तो नहीं हो सकता। तो ना जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा तो मेरे पास फॉर्चूनर गाड़ी थी, एक एंडेवर थी। मेरे को गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है भाई। मैं बहुत मतलब अब ये अगर मैं खर्चा करता हूँ तो वो गाड़ियाँ ही हैं। मतलब मेरा एक शौक है वो, समझ गया। तो मेरा बेटी जिस दिन स्कूल जाने लगी 2 साल 19 में हुई, तो 22 में कोविड चल रहा था, 23 बाद में वो जाने लगी स्कूल। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार तब सपना था मेरा सपना था बच्चे रेंज रोवर में स्कूल जाने चाहिए। कहती आप ले लो। मैंने कहा ले लें? कहती हाँ आप गाड़ी ले लो। मैंने 24 में 23rd के लास्ट में मैंने गाड़ी ली। बच्चों मैंने वो गाड़ी बच्चों के लिए स्पेशल रख रखी है। और मतलब मेरे को बहुत इस चीज़ से प्राउड होता है कि बच्चे जो हम सपना देखा वो सच हो रहा है। मेरे को ज़्यादा नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है, पर जो सोचा वो होता है ना, तो सच में भाई अंदर से लगता है कि हम सच में ही ब्लेस्ड है। कोई पावर है हमें जो चला रही है। सही बात है। जो सोचा वो किया और वो हुआ। मतलब पॉजिटिवली जो आज तक सोचा है वो हुआ है। भाई आपका मतलब मेरे को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर आपकी एज अ जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है आफ्टर योर मैरिज। हाँ भाई बिल्कुल, है ना। मेरे को जो बात करके समझ आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं पहले मेरे को मतलब जो इंसान बनाया वो बीवी ने बनाया। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ, मैं मेरी मतलब लाइफ में एक ही लड़की को देखने गया था जिससे मेरी शादी हुई। ठीक है, ये अरेंज मैरिज थी आपकी? हाँ अरेंज मैरिज थी। मैं और मेरे फादर गए
मैंने पहली बार कहा देखो भाई, मैं इसलिए लड़की देखने नहीं जाता किसी के घर पे, चाहता भी नहीं था, क्योंकि मेरे खुद के घर पे भी मेरी बहन थी, तो अगर उसको भी कोई देखने आएगा तो मुझे, और वो रिश्ता नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। आप इस चीज़ को मानते हो ना, तो वैसे ही मेरी सोच थी मैं जाऊँगा तो जो भी वो फाइनल करूँगा। तो मेरी वाइफ के जो फादर थे, शी इज़ ओनली चाइल्ड, उनको कैंसर था और वो बेड पे थे उस वक्त। ओके। तो मैं उनके ताया जी के घर पे गया, उनको देखा और मैं उनसे 2-4 मिनट के लिए मिला, उसके फादर से। और मैंने, मेरी वाइफ का नाम हीना है, मैं उसके पास बैठा और वो ना उससे एक दिन पहले अपने फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लेके आई थी। तो वो बिना मेकअप कुछ भी, मेरे को आज तक याद है, वो ब्लैक और येलो से सूट में आई और मैंने उसको देखा। मैंने मेरे फादर को कहा, मैंने कहा यार पापा अपने यहीं करना है। मेरे फादर ने जाते हुए उसको बोला कि ठीक है बेटा, सब बढ़िया। तो मेरी सिर्फ 2 वर्ड में बात हुई थी। मैंने कहा मैं जॉब नहीं करने दूंगा। कहती ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। और कहती मेरे पापा, मैंने कहा मैं मेरे पास रख लूँगा। तो शादी के बाद मैं इनके फादर को मैं मेरे घर ले आया, सूरतगढ़ हमने रखा। जब तक वो रहे हमने उनकी बढ़िया सेवा करी और मतलब जो मैं कर सकता था मैंने मेरी तरफ से बहुत किया। और वो उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक भगवान ने बनाया कि मैं मेरी मतलब बीवी की सेवा कर पाया उनके पापा की। और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया भाई, ऐसा नहीं है। और सच में एक पावर मिलती है इंसान को, कुछ अच्छा करते हैं ना अपने, तो भगवान अपने साथ बहुत कुछ अच्छा, मतलब नींद अच्छी आती है भाई। मैंने उसके बाद बहुत ग्रो किया है, सच में मैंने ग्रो किया है। और मेरी जो स्पीड है ग्रो करने की, वो आज भी लोग देखते हैं कि ये आज कहाँ है। वो सब मैं यही मानता हूँ कि सब अपने अच्छे कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलना ही मिलना। बिल्कुल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपने को बहुत मतलब मेरी बेटी होने के बाद, मेरी शादी के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया है। पहला माइलस्टोन, मतलब पहला आपकी लाइफ में जो चेंज आया वो शादी के बाद आया सबसे बड़ा। हाँ भाई। और फिर उसके बाद आपकी बेटी के बाद। हाँ बिल्कुल भाई, मेरी बीवी तो मेरे को मतलब पूरा गाइड करके चलती है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, ऐसे पहनना है, ऐसे बाल रखने, ये करना है। उसकी सारी बात मानता भी है और माननी भी चाहिए भाई। पता है क्या है, जब अपने घर के अंदर सुकून होता है ना, तो आप बाहर इजीली ग्रो कर पाते हो। सही बात है। हमारा मेन मोटिव हमारे घर में शांति होनी चाहिए। वो कब होएगी, जब हमारी बीवी खुश है। जब मैं मेरे फादर मदर के पास उधर रहता था, तो मेरा मोटिव ये रहता था मेरी मदर को कोई तकलीफ नहीं, हमेशा खुश रहनी चाहिए, मेरे फादर हमेशा खुश। आप मानोगे नहीं, मैंने मेरी लाइफ की पहली फॉर्चूनर गाड़ी खुद कमा के 2014 में ली थी। ठीक है। तब मैं 2012 के अंदर एक फॉर्चूनर में बैठा था। तो मैंने पापा को कहा, मैंने यार अपने गाड़ी लेंगे, 2 साल पहले की बात। तो जिस दिन मैंने फॉर्चूनर गाड़ी ली, तो मैंने मेरे पापा के हाथ से डिलीवरी ली, ताकि उनको प्राउड हो कि जो बच्चे ने सोचा वो किया। मैं आज तक फॉर्चूनर गाड़ी हमेशा रखता हूँ, मैं मेरे घर से कभी जाने नहीं देता, हर बार हर साल नहीं लेके रखता हूँ। ये पंजाबियों में कुछ फॉर्चूनर को लेके है भाई, एक वो अंदर से ना स्पार्क है कि रखनी है, कुछ नहीं है, रखनी है, मतलब रखनी है, 2-3 होनी चाहिए, एक टोरे की बात होगी है वो। तो मैंने मेरे फादर के हाथ से ली। तो जब मैंने गाड़ी ली तो उन्होंने मुझे बोला, कहने यार क्यों? मैंने कहा पापा बात सिर्फ इतनी है कि ना एक अंदर आग पैदा होती है इंसान के ऐसे चीज़ें लेने से, मेहनत करने का मन करता है। मैंने कहा आज एक लिए ऐसी 5-6 होनी चाहिए घर में, तब मज़ा आएगा कि कुछ किया हमने। और भाई उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने स्टेप लिए काफ़ी बड़े बड़े लाइफ में। और मैं फिर यहाँ पे आज देख लो गुड़गांव शिफ्ट होके बिजनेस भी स्टेबल कर लिया, सब कुछ चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा। हमें पर एक कदम उठाना पड़ेगा लाइफ में, वो चाहे रिस्क समझ के उठाओ, चाहे उसमें अपना लक आजमा लो, चाहे रिस्क समझ लो, चाहे किसी पे फेथ करके कर लो। उस पर वो जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना बिजनेस का 2-3 साल, उसके अंदर ये तय होना चाहिए कि हमारी वाइफ, हमारे बच्चे सब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। सही बात। मेरी सिस्टर आज US बैठी है, पर मुझे इतना हौसला है, मैं उसको भी फ़ोन करूँगा कि मेरे को ये चीज़ है, तो वो मना नहीं करेगी। उसको पता है कि भाई मेहनत कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ, और वो आए तो मैं उसके साथ हमेशा ही हूँ।
घर वालों का सिर्फ विश्वास ही बहुत होता है आप में कि भाई मतलब बिना ब्लेसिंग्स के आप कुछ नहीं कर सकते। आप मानोगे मेरे को तकलीफ आती है ना, मेरी बहन खाना छोड़ देती है आज भी। यूएस बैठी है तो मेरे जीजा का फ़ोन आ जाता है कि भाई ये खाना नहीं खा रही है। वो कहती है जब तक भाई खुश नहीं है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो यार ये चीज़ ना सच में ब्लेसिंग ही है। हमें ये चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती। सही बात है। इमोशंस चाहिए। इमोशंस जो सच्चा प्यार है वो हमारे को एक टाइम आता है लाइफ में, जो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ होती है ना, उस पे इमोशंस और प्यार है। ये जो पैसे वाले लोग हैं ये सब प्रैक्टिकल हैं, इनको सिर्फ दिखावा करना है। हम लोग वो नहीं बन सकते, इसीलिए अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होते हैं वो हाँ लोग। ये अंदर ही अंदर ऐसे, इनको देखो ना कौन से फिट है, क्या है। ऐसे ऐसे रहना तो कोई ज़िंदगी नहीं है भाई। आपके पास कितना भी पैसा है, जब आपका शरीर ही सही नहीं है तो आप क्या करोगे। हमें फिट रहना। मैं मेरी वाइफ डेली सुबह जिम जाते हैं भाई, हमारा रूटीन फिक्स है। हम वर्कआउट प्रॉपर अच्छे से अपने आप को फिट रखते हैं और सबसे ज़रूरी है ये। सही बात है। हेल्थ से ऊपर कोई वेल्थ नहीं है। पैसा बाद में, पहले सब हेल्थ होगी तो पैसा कमा लोगे आप। क्या करना है ऐसे हजारों करोड़ का, देने डॉक्टर को ही है बाद में, तो पहले से दो। इससे अच्छा जिम वालों को दो ना, बढ़िया है। वर्कआउट करो अच्छे से। नहीं नहीं, बहुत ही मतलब भाई बहुत ही मतलब मज़ा आया मेरे को, सच्ची बताऊँ ना। ऐसी कॉन्वर्सेशन थी कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ। पर भाई मैं ना आपको भी एडवाइस करूँगा, जिस दिन आपने अपनी कमाई को ले जाके वाइफ के हाथ में देना शुरू कर दिया ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भाई मैं सारे के सारे पैसे उसी को देता हूँ। हाँ तो और मैं खर्चे के लिए उसी से ही लेता हूँ। और आप इस चीज़ को मान लेना, किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने हमारे घर में। अब आपको पता क्या होने वाला है, ये पॉडकास्ट जब डलेगा, हाँ तो जब वो ये वीडियो देखेगी तो आपको देखा, इसीलिए कहती थी मैं। नहीं भाई, और ये सच है, सबको करना चाहिए। औरत को माँ बाप के घर होती है तो भी यही होता है कि मेरे पापा से मुझे लेने हैं, मम्मी से लेने हैं या भाई से लेने हैं। पर जब वो अपने ससुराल आ जाती है तो उसको कॉन्फिडेंस देने का फ़र्ज उसके पति का होता है। खाली पति कहने से नहीं होता, 7 फेरे ले लिए और वो पति नहीं। एक्शंस में भी दिखना चाहिए। हमें उसको इतना प्रिपेयर करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बोले कि हाँ क्या चीज़ है ये, कुछ नहीं है हमारे पास सब है। वो कब बोलेगी, जब उसे सब पता होगा। वो खुद लोग छुपाते हैं, इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। क्या नहीं बताना भाई, किससे छुपा रहे हो। जहाँ तुम छुपा रहे हो वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, वो ही सब कुछ करेगी और उसी की किस्मत का खाते हैं शादी के बाद भाई। वो किसी के घर की लक्ष्मी हमारे घर आई है, आगे उससे लक्ष्मी आई है ना। बच्चे किससे आए हैं, लक्ष्मी से ही आए ना। तो वो कब रहेगी, जब वो खुश रहेगी। उसकी तरफ ध्यान नहीं है, दुनियादारी ये वो अटरम फट, उस कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेन फोकस ये, अगर हमारी बीवी खुश है, देखो जैसे हम हमारी माँ को खुश रखने के लिए सोचते हैं ना, वैसे हमें हमारी बीवी के लिए भी सोचना है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, और सोचेंगे और उसको हमने मजबूत कर दिया तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। भाई आप जो ये बात कर रहे हो, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ये जो सेंटिमेंट है, ये अब आपको लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा मिसिंग हो चुका हुआ है। मतलब जो अब की जनरेशन में मैरिजेस हो रही हैं उनमें ये चीज़ बहुत लैक नहीं कर रही है। भाई लोगों को ना प्राइड ही नहीं है ना। लोगों को ऐसे लगता है पैसे से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसा टिकना भी तो चाहिए, होने से क्या होगा। गलत रास्ते नहीं लगने चाहिए पैसे, अपने गलत काम पे नहीं लगने चाहिए। और कहीं ना कहीं यार रीति रिवाज बहुत मैटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे घर वाले जिस तरीके से जो उनका रहना सहना था, जिस तरीके से वो सोशल सर्कल में रहते थे, वो जो लोग छोड़ रहे हैं, जो उन वैल्यूज़ को या जिनको हम संस्कार बोलते हैं, जो वो छोड़ रहे हैं, वही कहीं ना कहीं आप समझ लो कि तबाही की जड़ है उनकी लाइफ में। बिल्कुल है भाई। हम नए लोगों को दोस्त बनाने के चक्कर में खुद का घर खराब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, क्यों करनी है क्लबिंग। आपके पास जितना टाइम अपने बच्चों को दो ना, बीवी को दो, बच्चों को दो। वो आज लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको बाहर पढ़ने भेज रहे हैं। और कोई मोटिव ही नहीं है ना। क्यों, क्या काम, क्या ऐसा। मैं आज ऑफिस 4 से 6 घंटे मैंने काम, 4 से 6 जाता हूँ, 2 घंटे काम करता हूँ। उससे पहले मेरा वर्कआउट और मैं लीला जाता हूँ, अपना काम किया ख़त्म।
6 बजे के बाद मैं मेरे बच्चों के साथ रहता हूँ भाई, मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं दुनियादारी की। आपको अगर किसी से मिलना है तो शाम के 6 बजे तक का बहुत टाइम है ना, सही बात सुबह है। से। ज़रूरी है रात को पार्टी करनी है? कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी करके ही बड़े बनोगे, नहीं। हमें बच्चों को संस्कार देने हैं। आज लोगों माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है कि हमारे बाप ने हमें टाइम दिया कि नहीं दिया, हमारी माँ ने टाइम दिया कि नहीं दिया। हम हमारी पार्टियों में बिजी हैं, बच्चे अपना बिजी हो जाएंगे। इसीलिए तो वो कदर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग छोड़ देते हैं, बदतमीजी से आके जवाब देते हैं। हम तो नहीं दे सकते आज भी। नहीं, क्यों? क्योंकि हम साथ रहे हैं, हमें पता है हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है। डर होता था भाई वो हमारे आज टाइम भी पे है। तो मतलब ऐसे था कि मतलब जिस तरह से आज हम लोगों के बच्चे देखते हैं, हमारी तो जरूरत भी नहीं होती थी मतलब कि भाई मैं मुंह कह से रहा कुछ हूं ना, निकल जाए। आज भी डर है। हाँ, डर तो वो आज भी डर है। और रिस्पेक्ट इसीलिए है कि हमने देखा है कि उन्होंने हमें कैसे पाला है। सही बात। उस चीज़ की रिस्पेक्ट है, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट है। जब हम हमारे बच्चों को बाहर भेज देंगे, उनको क्या पता चलेगा घर क्या होता है, क्या पता चलेगा रिश्ते क्या होते हैं? क्यों नहीं भाएंगे वो? कि तुमने उसको बाहर पढ़ने भेज दिया ना, अब वो उसका अलग माहौल है अपनी लाइफ का, उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और तुमने उसको ऐसा बना दिया कि वो तुम्हारी इज्जत करेगा भी नहीं, उसको भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होगा वो अंदर से। आपने एनिमल मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या दिखाया है कि बाप ने टाइम नहीं दिया, तो वो कितना फ्रस्ट्रेट था। एक्चुअल में एनिमल बन गया वो। ठीक है, तो वही एक एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा होता है, हम बच्चों को खुद खराब करते हैं। मैं खुद सूरतगढ़ में पढ़ा भाई, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा बाहर अच्छे पढ़ाई करने से कोई बंदा ज़्यादा पैसे कमा लेगा, या बहुत मेरे साथ वाले अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। इससे कुछ नहीं होता भाई, आपके संस्कार, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपके नियत बहुत कुछ काम करती है बस। और भाई कितना ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सोचना कि भाई मैं बढ़ रहा हूँ, ये भी बढ़ना चाहिए। भाई देखो, सब बढ़ेंगे, हमें सोच अच्छी रखनी है बस, हमें सबको साथ लेके चलना है। हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को ना शक की नज़र से देखते हैं लोग, डाउट करते हैं। नहीं, हमें अगर लाइफ में कोई किसी से मिला रहा है ना, तो उसके पीछे कृष्ण भगवान 100% है। सही बात है। भाई मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं था, आज इस टाइम से पहले आपकी मेरी कोई दोस्ती भी नहीं थी जी भाई। आज आप मेरे से मिले, आपको क्या पता मेरे विचार अच्छे लगे, भाई आप बहुत मेरे से ज़्यादा कुछ बढ़िया। फोन करोगे ना। तो वैसे ही जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ, हे कृष्ण भगवान आप मेरे साथ बैठे हो तो आपने मेरा रास्ता बनाना है। मेरी मदर ने मुझे बोला ये बोल के घर से निकलना है, कभी भी गाड़ी में बैठना है। तो मैं कई बार ऐसी जगह फंस जाएंगे, रास्ता ख़राब हो, तो मैं कभी घबराता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण भगवान साथ है। वैसे ही लाइफ में अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसके अंदर सच में परमात्मा की मर्जी होती है। अगर हमारा उसके थ्रू नुकसान होता है तो आप मानो ना, हमने पिछले जन्म में उसका देना तो उसको स्वीकार करो और ख़त्म करो। हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है लाइफ में। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? पॉजिटिव रहना बस। हम एक दूसरे को पॉजिटिव लेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। सही बात। हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ सीखेंगे भी नहीं। तो भाई मतलब अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि ज़रूरी है सब कुछ। भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को एक तो होती है ना, चलो कहने वाली बात होती है कि भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, कहीं ना कहीं आपसे बात करते हो यही लग रहा है कि हाँ यार, मतलब जैसे क्या होता है ना कि कई बार आप डाउटफुल हो जाते हो ज़िंदगी में कि भाई कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आपसे बात करके ये फील हो रहा है कि भाई कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब भाई कि साफ दिल का जो इंसान है वो भी ज़िंदगी में बड़ा कर सकता है। क्योंकि ना वो केस बहुत देखने को मिलते हैं कि भाई बंदा इतना शरीफ है ज़िंदगी में कि उसको खा गए लोग, ये ना बड़े केस देखने को मिलते हैं। पर एट द सेम टाइम वो केस भी हैं कि नहीं भाई, वो अच्छी नीयत वाले लोग भी भाई बड़ा काम करते हैं। जिन्होंने अपने से ठगी करी ना, वो आज भी ठगी हैं। ठीक है, हमें परमात्मा ने देने लायक बनाया। भगवान का आता ऐसे होता है ना, हमें भी ऐसे ही रहना है। सही बात। ले जाएगा कोई किसी की किस्मत जाएगा। आपके साथ हुए ऐसे केस? बहुत कुछ होता है भाई, विश्वास में धोखे ही होने। जितना हम पॉजिटिव हैं, हमारे साथ जो जुड़ेगा कर लेगा, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे लगता है ठीक है होगा भाई, पिछले जन्म का तेरा मेरा हिसाब कर। ये कह के बस आगे बढ़ जाओ। अगर हम झगड़े करेंगे, हमारे पास नेगेटिविटी आएगी, हम क्यों लाएं?
झगड़ के हमसे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें पता है हम सब कुछ करवाने के लिए परमात्मा ने हमें इतना लायक कर रखा है कि लड़ेंगे तो फिर लड़ेंगे, पर लड़ना है नहीं, क्योंकि लड़के हम छोटा नहीं करेंगे और उसको हम बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम किसी को बड़ा करने के लिए नहीं है, हम अपने आप में समर्थ हैं, जब जरूरत होगी सब कुछ करा लेंगे, पर करना है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं लानी। मैं मेरे घर का माहौल क्यों ख़राब करूँ, सही बात, पैसे ही है मैं कमा लूँगा। सही बात है। तो सीधा देखो ही जो आपका टारगेट आप वो उसकी उसी तरफ पे देखो। रहो, उस पे अपने होंगे तो आ जाएंगे भाई, कहीं नहीं जाएंगे भाई। बहुत ही बढ़िया। मतलब एक्चुअल में मैंने सोचा था कि ये पॉडकास्ट जो होगा ना हमारा, वो होगा अराउंड की फ्रेंचाइजी कैसे करें या बिजनेस कैसे करें, पर लाइफ कैसे बैलेंस लाइफ जीनी है, लाइफ जीने का तरीका क्या है, और कैसे आप, क्योंकि ना हम जनरली सुनते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, सुनते क्या है एक्चुअल में देखते भी हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े टेंशन में रहते हैं हर वक्त, है ना, स्ट्रेस माहौल में होते हैं और कहीं ना कहीं बैलेंस लाइफ जी नहीं पाते। इसलिए हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ऐसे मोटे मोटे होकर घूम रहे होते हैं, हेल्थ बिल्कुल खत्म हो रखी होती है, बिल्कुल भाई, आज सब पैसे के पीछे। 40 साल की उम्र में सब हर ऑर्गन जवाब दे चुका होता है, सबके लिए एक एक गोली चल रही होती है ना। हम ये आज तक देखते आए हैं। अब जैसे आप ये झुनझुनवाला जी की अगर बात करें, है ना, इतना बढ़िया काम था, इतना बढ़िया दिमाग था, पर हेल्थ नहीं थी उनके पास जब वो गए। और उन्होंने भी जाते जाते ये बात बोली कि एक चीज़ जिस पे अगर मेरे को रिग्रेट है वो है हेल्थ पे अगर काम करा होता, सबसे ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि हम इस पॉडकास्ट में ये सब बातें करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये टॉपिक्स भी सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि भाई सबसे ज़रूरी हेल्थ है। हमारी लाइन ही बदल गई, हम लोग चले गए सिर्फ पैसे के पीछे। नहीं, हमारा मेन काम है कि हम अपने आप को फिट रखें, तो हम सब, हमारा दिमाग भी वैसे चलेगा, हमारी सोचने की शक्ति ऐसी रहेगी, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम मेडिटेशन करें, एक वर्कआउट करें, मतलब ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं लाइफ में। नहीं भाई, मतलब सच में बहुत बढ़िया लगा। एंड उम्मीद करते हैं भाई कि ऐसे ही सब बढ़िया चलता रहे। बिल्कुल भाई, और वो बहुत ज़रूरी है। आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले का सब पे हाथ रहे, एंड एक बड़ा कुछ नाम कमाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। बिल्कुल भाई, सबका साथ है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए। मतलब कुछ ऐसा करें कि मतलब जब हम जाएं तो इस दुनिया से। भाई आज से पहले भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, आगे भी मिलेगा। मैं तो दिल्ली आया था, मेरा कोई जानकार नहीं था, आज मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं है रिलेशंस की। मेरी एक सिस्टर बनी दिल्ली में, वो डॉक्टर मेघा है, वो मतलब उनका काम है जो एस्थेटिक होता है ना, तो उनका है। मैं उससे मिला, वो मेरी सिस्टर बनी। मतलब यार भगवान ने सब कुछ यहीं दिया है, हमें चूज़ करना है कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना है, और भगवान अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से मिलवा देते हैं, बस इस चीज़ को मान लो भाई। ये बात तो बिल्कुल सच है, और नहीं भी मिलाता तो आगे बढ़ो, नए लोगों में विश्वास करो, विश्वास करना मत छोड़ो, खुद की किस्मत पे भी विश्वास होना चाहिए। सही बात है। नहीं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी भाई, आपने मौका दिया आने का। नहीं भाई, मैं कौन होता हूँ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा भाई हमें आपसे बात करके, के इतनी डिस्कशन करी, मुझे मौका मिला लोगों तक मैसेज पहुंचाने का आपके थ्रू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी गुड़गांव आओ तो हमें सेवा का मौका देना। अरे क्या बात करते हो भाई, पक्का जी भाई, मतलब ज़रूर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम मतलब मेरे पास क्या है ना कि जनरली हम ऑडियंस से अपने पूछते हैं कि भाई कि क्या चीज़ें हैं जो आप और समझना चाहते हो या सीखना चाहते हो। तो अभी ये पॉडकास्ट जब देखेंगे वो अराउंड फ्रेंचाइजी मॉडल एंड ऑल, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगले 3-4 महीने बाद हम दोबारा एक बार कभी मिलें, दोबारा हम पॉडकास्ट करें जिसमें जो लोगों के डाउट्स हैं ना वो क्लियर करें हम। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि जितना मेरे दिमाग में आपने क्वेश्चंस करे हैं, हाँ है ना, कर लिए वैसे मैंने। बिल्कुल भाई मतलब पर फिर भी मेरे को लगता है और भी बहुत लोगों के होंगे क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो मेरे को पता आप
कहीं ना कहीं से आप टाइम निकाल देते नहीं हो। भाई साथ हैं आप। मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी आप इतने शॉर्ट नोटिस पे वैसे आओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर आप स्पेशली मैंने कहा ना भाई, क्या पता भगवान मिलाना चाहता था, कृष्ण भगवान की मर्जी है सब। नहीं, और मेरे को पता है आपको रास्ते में बहुत प्रॉब्लम भी हुई है। चलता है भाई। नहीं भाई, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि मतलब मेरे लिए बड़ी बात है कि कोई अगर मेरे से इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए कोई आ रहा है तो इट्स द अदर वे अराउंड। मैं आई फील ब्लेस्ड कि अच्छा कि जो सामने पर्सन है उसने इस लायक समझा मेरे को कि यार कि कुछ मैं बढ़िया बात इसके साथ कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई। क्योंकि आपके भी दिमाग में कुछ 4 बातें हैं जो आप सोचते हो कि हाँ यार मुझे ऐसी सी बातें करनी है, और आपने ये समझा कि ये बातें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी। मतलब कि मतलब बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। सेम भाई, बढ़िया लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਬਟ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਚਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਨੈਸਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।